अनिमेश भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई। जी, बहुत बढ़िया। वेलकम टू द यंग पॉडकास्ट। और आई एम प्रीटी श्योर कि आज का जो पॉडकास्ट है उसमें एक रियल हॉरर इंसिडेंट हम शेयर करने वाले हैं। अनिमेश भाई, अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से हो आप और कैसे आपको इस स्टोरी के बारे में पता है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई। तो मेरा नाम अनिमेश है और मैं बेसिकली रांची झारखंड से हूँ। और ये स्टोरी मेरे पड़ोसी की है। जी। पर्सनल मतलब मैं अपने गांव में गर्मियों की छुट्टियां बिताने बेसिकली हर लोग जाते हैं, हम भी जाते थे भाई। तो हम गए थे वहाँ पे। तो वहीं पे मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ ना जिसके बाद मेरे को स्पिरिचुअलिटी, हॉरर, ये सब पे बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगा। और भाई मैं ये आपको बताता हूँ इसके बारे में। मतलब बेसिकली मैं गांव गया था अपना, ठीक है। जी। तो नॉर्मली वहाँ पे किसी की कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी, कब की मतलब बात है बगल में लगभग ही। ये? ये आई थिंक 2015-16 की बात है ये। लगभग 10 साल पुरानी हाँ, बात। 10 साल पुरानी हो गई। तो मैं भी छोटा था भाई, थोड़ा उतना समझ नहीं स्कूल आता में था, बट स्कूल में होंगे इतना तो तब आप? पता था कि हॉरर क्या होता है। हाँ बिल्कुल, स्कूल में था ही मैं। तो मतलब मैं गया वहाँ पे बेसिकली बच्चे लोग जैसे खेलते वैसे। तो मेरे को पता चला कि बगल में कोई 3-4 दिन पहले ही डेथ हुआ था। जी। उसके बेसिकली 3-4 दिन हो चुके थे। तो हमारे में यह मतलब मान्यता है, हम बेसिकली हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये तो मानते हैं कि 13 दिन जो है वो आत्मा जो रहती है वो यहीं रहती है, जहाँ आपका घर है ना जिस इंसान का, वहीं पे रहती है। उसके बाद उसको ले जाते हैं। ये बेसिकली हमारे धर्म में मान्यता है। जी। तो मतलब वहाँ पे मेरी दीदी, हम लोग बगल में थे ना तो आते जाते रहते थे। तो मेरी दीदी बेसिकली गुजर रही थी बगल से। और वहाँ पे हमारा गांव ऐसी जगह है ना भाई जहाँ पे कि आसपास में बस 2-4 ही आपको घर बीच में दिखेंगे, बाकी पूरी जगह बांस का पेड़, समझते हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो सारा चारों तरफ से बांस का पेड़ ही घिरा हुआ है और बीच में 2-4 जगह ही बस घर है और वही हमारा गांव है। तो वहाँ पे बेसिकली हुआ क्या ना कि वो लोग ऐसे ही खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते जाते थे। तो उनको तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। एक कपड़ा था बेसिकली वहाँ पे उनका जो रहता है ना। हमारे में ये भी है कि जब बॉडी को जलाया जाता है ना, उसके बाद उनका जितना कपड़ा उपड़ा सारा कुछ रहता है ना सब कुछ उसको जला फेंक देते दिया हैं। जाता है या जला दिया जला जाता भी है, जो देते हैं। भी है। वहाँ पे तो कुछ फेंके हुए थे। तो वो क्या कि ना, वो कपड़ा को उठा के ऐसे, अब बचपना में हम भी भाई 10 साल पहले तो बच्चे ही थे, दिमाग था नहीं उतना। तो उठाकर खेलने लगे हम और घर आ गए। यूजुअली हमें कुछ पता था नहीं और सो गए। अगले दिन भाई इतनी भयानक चीज़ हुई ना, हम समझ ही नहीं पाए कि भाई ये होता क्या है, मतलब क्या है, ऐसा क्या हुआ। एक लड़का, मतलब लड़का क्या ही बोलूँ, मेरा भाई ही समझ लो, मतलब बगल वाले थे तो भैया ही बोलूँगा ना, भाई ही समझ लो। जी। तो वो सुबह सुबह यूजुअली लोग टहलने जाते हैं गांव में, खेत वेत में। तो सुबह निकल रहे थे। तो भाई वो गए सुबह सुबह 5 बजे के करीब और शाम 3 बजे 4 बजे तक लौटे नहीं। सबने सोचा यूजुअली नॉर्मल होते हैं गांव में, लोग मिल जाते हैं तो बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होता। वो लोग 3-4 घंटे आराम से बैठ जाते हैं। तो वो बैठे हुए थे। तो सब ने यही सोचा, छोड़ दिया। फिर जब ज़्यादा देर हो गई, 6 घंटे 7 घंटे हो गए, वो नहीं आया तो भाई किसी को भी चिंता तो होगी। तो जी। उनके घर वालों ने मतलब गए वहाँ पे, देखे कि कहाँ है ये, गया था अभी तक खेत में घूमने, अभी तक आया नहीं। तो वो वहाँ पे वो देखे ना, मतलब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये, मतलब बहुत लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे ना कि फेक है या हुआ, बट नहीं भाई, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है वहाँ पे वो चीज़। वो जो भैया थे ना, वो भाई लिटरली मतलब उनका सर जमीन के अंदर और पैर ऊपर था, उल्टे? उल्टे। और वो कब से थे नहीं पता मेरे को। मतलब अगर ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा है तो वो ये भी सोचेगा कि भाई इतनी देर में तो बंदा की सांस भी नहीं हाँ। आएगी, वो तो चला जाएगा। बट वो सब मेरे को नहीं पता। मतलब बोलते हैं ना कि जब भगवान की या कोई डिवाइन पावर या डेमन पावर की मर्जी होती है तो चीज़ों में लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता है। तो वही चीज़ है। तो वहाँ पे वैसी ऐसा सिचुएशन था। तो मतलब सब ने देखा तो मतलब गांव में तो होते ही हैं सब लोग, सब पूरा अकबका गए और वहाँ पे गए। उसके बाद उनको निकाला गया। निकालने के बाद वो बेहोशी की हालत में थे। यूजुअली कोई भी बचेगा भी नहीं, बट वो बचेगा नहीं। बेहोशी की हालत में ही थे बस। तो बेहोशी की हालत में थे। उसके बाद वो मतलब
उनको लाया गया घर, फिर उनको मतलब बिठाया गया ना, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा पानी वानी जो छिड़कते हैं नॉर्मल, जो प्रिकॉशन घर में होते हैं, उनसे उनको होश आ गया। जी। वो दिन वो मतलब गांव में है तो जाहिर सी बात है, छोटी सी बात को बड़ा बनाना तो होता ही है। होता और ही है। हमारा गांव तो भाई चारों तरफ से अगर जंगल हो तो उस गांव में तो यूजुअली है कि ऐसा होगा ही। तो सब ने बोला कि ऐसा कुछ बात है, बट कोई कोई होते हैं थोड़े समझदार लोग, वो बोले कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब उस दिन नॉर्मल निकल गया, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, नॉर्मल निकल गया। फिर भाई 2-4 दिन बाद क्या हुआ ना, वो फिर से गए उधर। इस बार दोपहर का समय था, दोपहर के समय में गए और वहाँ पे गए तो अचानक क्या हुआ ना, वो मतलब ऐसे ही गिर गए नीचे। और वो था जहाँ पर वो कपड़ा से खेल रहे थे ना ये लोग, वहीं पे गिर गए नीचे और बेहोश हो गए। वहाँ पे फिर 2-3 घंटे के बाद सब गए जी। फिर वहाँ पे लाया गया उनको, फिर किया गया और उनको कुछ याद ही नहीं रहता। वो जब उनको होश में लाया जाता तो वो कहते हैं कि भाई मेरे को पता ही नहीं कि मैं घर से निकला भी हूँ। अच्छा, उनको यही नहीं पता कब वो जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं बिल्कुल पता। कुछ भी नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि घर से वो निकले भी हैं कि नहीं। वो बोलते यार अभी तो सोकर उठा हूँ और अभी फिर तुम लोग बोल रहे हो कि वहाँ से आया यहाँ से आया, ये कैसे हो सकता है। तो उनको सब ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और उस समय तो उतना फ़ोन का क्रेज़ भी नहीं था भाई कि वीडियो करके दिखाते कि भाई देख तो यहाँ था। प्रूफ नहीं था। हाँ वही चीज़ है ना, 2015 के समय में कहाँ एंड्रॉयड फ़ोन लेकर घूमते थे हम लोग, स्क्रीन टच। तो वहाँ से वापस आया, उनको कुछ समझ नहीं आता था। धीरे धीरे ये घटनाएं जो है ना सिर्फ उन्हीं के साथ होती थी, पर्सनली सिर्फ उन्हीं के साथ। और पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में किसी के साथ कुछ भी नहीं। किसी के साथ कुछ भी नहीं, सिर्फ उनके साथ। उनसे कोई दुश्मनी थी क्या उनकी? पता नहीं क्या थी, बट आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को, बट सिर्फ उन्हीं के साथ होती थी। तो एक बार क्या हुआ ना, डॉक्टर से दिखाया गया, साइकेट्रिस्ट से दिखाया गया। गांव में साइकेट्रिस्ट लोगों को पता भी नहीं होता है क्या होता है मैक्सिमम केस में। अब तो सब जानने लगे भाई, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, बट उस समय नहीं पता था। तो सजेस्ट किया किसी ने कि भाई साइकेट्रिस्ट से दिखाओ, कुछ मतलब इसको अगर कुछ दिखता है ऐसा कुछ। तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं दिखता और कोई मेरे आसपास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो जाता है। बट ट्रेजेडी तब हुई ना जब 1 महीने लगातार ऐसा हुआ। डॉक्टर ने बोला नॉर्मल मिर्गी एक बीमारी होती है, मिर्गी होती है। तो डॉक्टर ने बोला मिर्गी आ जाता है इनको, इस वजह से ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, दवाई देकर छोड़ दिया। बट ट्रेजेडी तब हुई ना 1 महीने बाद। 1 महीने बाद क्या हुआ कि वैसे ही वो घूम रहे थे, इस बार कुछ हुआ नहीं उनके साथ। मतलब वो जब घर आए ना इस बार घर आए तो अपने घर में, मेरे तो पड़ोसी में थे ना, हम लोग वही यूजुअली खेलने जाते हैं गांव में। मतलब आप गांव में देखोगे ना, कॉमन है कि एक दूसरे के घर पे जाना। हाँ क्योंकि और उस समय के टाइम में ना बेसिकली बहुत लोगों के पास टीवी नहीं रहते थे, किसी एक के घर में टीवी रहती थी और हम लोग सब बच्चे लोग जाते थे उस घर में टीवी देखने। ये चीज़ तो जाते थे खेलने, टीवी देखने, ये सब नॉर्मली। तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे देखे कि वो ऐसे ही बैठे हुए ऐसे ही नॉर्मल यूजुअली, किसी से कोई बातचीत नहीं। पहले हम लोग जब जाते थे ना तो हम लोग से अच्छे से बात करते थे, गोद वोद में उठाते थे। अब किसी से कुछ बात नहीं, अपने बस बेड पे बैठे हुए हैं आराम से। तो मैंने खुद ने जाकर पूछा कि भैया आज चॉकलेट वॉकलेट नहीं खिलाओगे। गांव की भाषा में बात करते तो बोले चॉकलेट वॉकलेट नहीं खिलाएगा। तो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोले, मेरे को डांट दिया। और पहली बार उन्होंने मेरे को डांटा। मेरे को क्या, किसी भी बच्चे को नहीं डांटते थे वो, किसी भी बच्चे को नहीं, बट पहली बार उन्होंने मेरे को डांटा, बोले जाएगा कि नहीं यहाँ से। तो मेरे को अनयूजुअल लगा उनका बिहेवियर। मुझे लगा कि बुरा तो लगेगा भाई, क्योंकि शुरू से प्यार करते थे भाई, अचानक। और मैंने कुछ किया भी नहीं ऐसा, कुछ गलती करते, बच्चे लोग यूजुअली गलती करते, बट मैं कुछ करता तब ना, बट ऐसे डांट दिया। तो मेरे को लगा कि भाई क्या हो गया यार, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो फिर ऐसे हम लोग टीवी देखे और फिर जाने लगे। मैंने सोचा कुछ गलती क्या होगा, माफ़ी मांग लेता हूँ। फिर गया मैं उनके पास, बोला कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है। तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और मतलब इतनी तेज पकड़ा कि मेरे को दर्द होने लगा। और भाई उस समय मैं 10-12 साल का था, क्या मेरे को समझ आएगा उस समय। पूरा हाथ जोर से पकड़ा, मेरे को दर्द होने लगी यहाँ, मतलब वो हो गया पूरा। अब मैं चिल्लाने लगा, तो जब चिल्लाया ना तो उनके घर वाले आ गए और पड़ोस में ही मेरा घर था। मतलब कैसे बोलूँ, पड़ोसी तो बताया ना, एकदम सामने ही घर था। मेरे घर वाले भी आ गए, उतनी तेज मतलब चीख हुई तो वो भी आ गए। सब छुड़ा रहे हैं भाई। मतलब
मेरे को तो पकड़ रहे, बट उनको पकड़ने के लिए ना 6 से 7 बंदे लग गए और वो मेरा हाथ नहीं छुड़ा पाए उनसे। और मेरे को इतना डर लग रहा था ना भाई, अकबका गया था अंदर से कि क्या हो रहा है ये, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मतलब कोई यूजुअली आपका हाथ ऐसे पकड़ेगा ना तो नॉर्मल छूट जाता है, बट 6-7 लोग अगर लग रहे हैं ना उसके बाद भी अगर नहीं छूट रहा ना तो कुछ तो ट्रेजेडी है और बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे 6-7 लोग लगे, उसके बाद धीरे धीरे करके छूटा। तो मेरे को इतना डर हो गया। और देखोगे ना आप चाइल्डहुड में अगर कहीं आपका कोई इंसिडेंट होता है ना तो वहाँ दोबारा जाने का आपको मन नहीं करता है, कभी भी नहीं। ट्रॉमा हो जाता है। हाँ, अंदर ना एक डर बैठ जाता है। आप बड़े हो ना, जैसे 20-25 साल के हो तो आपके साथ कुछ इंसिडेंट भी होता है ना अगर, तो आप कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो कि भाई क्या है, मैं देखूंगा कि है क्या। लेकिन अगर बच्चों के साथ वैसा होता है ना तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि भाई यहाँ नहीं जाना है, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे यहाँ नहीं जाना, ये टॉफी भी दे फिर भी नहीं जाना है। तो वहाँ पे मैं सोच लिया था नहीं जाऊँगा। फिर अगला दिन वो खुद मेरे घर आए, हाँ पता नहीं क्यों बट मेरे घर आए वो, और मेरा नाम लेकर चिल्लाने लगे, मेरे को ही ढूंढने लगे। तो भाई अब उस इंसिडेंट के बाद मैं वहाँ उनके घर जाना तो क्या भाई, मैं उनको देखने से भी डरने लगा था, तो मैं गया नहीं। जाने के बाद बट घर वालों ने बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, जाओगे ये वो, तो गया ना तो मेरे को गोद में उठाया उन्होंने प्यार से। हाँ प्यार से, और बोला कि चलो तुमको खेत में घुमा कर लाते हैं। हाँ, जब खेत की बात आई ना तो घर वालों को समझ आ गया कि कुछ तो बात है। तो चाचा लोग, जो बेसिकली गांव में जो चाचा लोग होते हैं ना, 2-4 बड़े ताऊ ये सब होते हैं ना, तो वो लोग क्या सोचे ना कि अभी अगर इसको इसके गोद से हटाएंगे तो जैसा इसका बिहेवियर अभी कुछ ना कुछ तो गलत करेगा इसके साथ, अभी रहने देते, देखते ही इसको लेके जाता कहाँ है। भाई बेसिकली मेरे घर वालों ने मेरे को छोड़ दिया कि जा लेकर, बचाया नहीं। एक एक्सपेरिमेंट की हाँ, तरह। एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे को बकरा बनाया कि जा भाई तू। तो देखा, और वो लोग पीछे से आ रहे थे, मतलब छोड़ा नहीं, आ ही रहे थे। वो गए, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या देखा ना, वो जो कपड़ा रखा हुआ था ना, वहाँ पे कपड़ा के पास मेरे को मतलब फेंक दिया, पटक दिया, क्या किया, मतलब वहाँ पे रख दिया मेरे को उन्होंने, और मेरे को जाने भी नहीं दे रहे हैं, रोक के रखे हुए हैं। और मतलब बड़ी अजीब भाषा में बोल रहे हैं, जैसे वो चाचा की जो डेथ हुई थी ना, सेम उनके लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सेम। ये मेरे भैया थे जिनकी डेथ हुई थी पड़ोस में, हाँ, उनकी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में बोल रहे हैं सेम। बेसिकली वो मेरे भैया थे, बट वो बोल ऐसे रहे ना, लग रहा है कि मेरे चाचा हैं। सेम वैसे ही बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना तुमको, ये वो, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ये वो। तो हम बोले कि आप क्या मेहनत कर रहे हो भाई, आप तो मेरे भैया हो। बोलते मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो गया, तो ज़्यादा समझ आ रहा है तुमको, ऐसे कुछ गुस्सा में बात करने लगे। तो मैं डर ही गया। बट मैं बचपन से ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना, तो मैं भगवान पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। इतना ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं खुद भी बस उन्हीं के पास से सब है। और जाहिर सी बात है, जब आप भगवान पे बिलीव करोगे तो आप ये सब पे भी बिलीव करोगे, हॉरर क्या होती है, स्पिरिचुअल के अगेंस्ट में फिर डीमन क्या होती है। पॉजिटिव को मानोगे तो किस लिए, क्योंकि नेगेटिव है तभी तो। वही, जब आप सनलाइट को मान रहे हो तो डार्कनेस को मानना पड़ेगा, डार्कनेस के बिना सनलाइट आती नहीं है। तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ। तो मैं सोचा कि यार, तो अंदर अंदर में आज तो गया। हाँ, बट भगवान का इतना भरोसा था ना। और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट भी इतने सारे जगह हुए हैं ना, मतलब ये हॉरर नहीं, बाकी सब भी हॉरर के साथ और भी इंसिडेंट, जिससे मेरे को 100 नहीं भाई, 200 नहीं, 500% यकीन हो गया कि भगवान होते हैं भाई, और मेरे साथ हैं, और हमेशा मेरी हेल्प करते हैं हर सिचुएशन में। जी भाई, उन्हीं के कारण मैं सच में यहाँ पे हूँ। तो वो हुआ ना कि वहाँ पे अंदर अंदर भगवान का नाम लेने लगा, और मतलब बहुत लोग तो बिलीव भी नहीं करेंगे, बट ये सच में भगवान का नाम लिया ना, बहुत ज़्यादा अंदर से, और चिल्लात भी नहीं रहा हूँ, अंदर से ही ले रहा हूँ। तो वो जो है ना, वो मतलब नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल। और मुझे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन तुमको आने बोला, यहाँ पे कैसे आ गया तुम? तो हम बोले आप ही तो लेकर आए। तो वो मेरे से रूडली कभी बात नहीं करते थे, तो हंस दिए, बोले हम कहाँ लेकर आए यार, यहाँ क्यों आ गए? फिर मेरे को गोदी में उठा लिया वो। और ये जो सिचुएशन है, ये सारे जो ताऊ लोग जा रहे थे ना, वो लोग देख रहे थे कि क्या हुआ। तो मेरे से पूछे, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो उनको वहाँ से थोड़ा सा ना रिलेट होना स्टार्ट हुआ
कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था इसके साथ, वहाँ से रिलेट होना। क्योंकि पहले सब क्या समझ रहे थे ना कि डॉक्टर कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, ये है, मिर्गी विर्गी है, ये सब। बट जब वहाँ पे मैंने रियल स्टोरी बताया ना कि बस यहीं पे ये क्यों जाते हैं जहाँ कपड़ा फेंका हुआ है, और यहीं पे इनको मतलब हमेशा बेहोशी क्यों होती है, तो वहाँ से लोग कनेक्ट करना स्टार्ट किए कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। तो वहाँ से लोग कनेक्ट करना स्टार्ट किए, बट उसके बाद भी ना थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा उनको कि क्या है नहीं है जैसे है। बट अभी भी कोई पूरी तरह से सीरियसली नहीं ले रहा है, मतलब लोगों को पता नहीं लग रहा है एग्जैक्टली कि कोई प्रेत या आत्मा का चक्कर हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल प्रेत या आत्मा है। लोग बस यही सोच रहे हैं कि कुछ है, हल्का सा छाया हुआ होता है ना, वो है कि कुछ इस पे कंट्रोल। तो लेकिन लोगों को इतना तो कंफर्म हो गया कि कुछ तो इस पे कंट्रोल किए हुए है, जो कि अब इसको छोड़ने वाला नहीं है जल्दी। तो हम भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग इस चीज़ को मानते भी है और पूजा पाठ भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने मतलब सिद्ध पंडित को बुलाया, मतलब जो होते हैं ना जो भूत वूती है वो। हाँ। और उस समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उनको उतना कोई जानता भी नहीं था भाई, गांव में कौन ही जानेगा। और 2014-15 के समय बस में वही है जो साधक होते हैं, पंडित जी होते हैं गांव में, उनको बुलाया जाता है। वो जो झाड़ फूक ये सब करते हैं ना कि भाई तेरे अंदर भूत आ गया, मैं निकाल दूंगा, ये उनको बुलाया गया। तो वो आया ना, तो वो बोलते हैं कि डायरेक्ट आते ही बोलते हैं ना उनको देखकर कि इसी को ले जाने आया है। और वो पंडित मतलब ऐसे नहीं कि बहुत लोग आजकल होते हैं ना फेक होते हैं, बट वो फेक नहीं थे। और जो लिटरली में पढ़े लिखे पंडित होते हैं ना, मतलब जो जिनको ग्रंथ का नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा, जो स्पिरिचुअल पे बहुत ज़्यादा मानते हैं जी। उनके पास ये शक्ति होती है अंदर, और लिटरली में होती है कि वो किसी भी चीज़ को ना पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो चीज़ को आपको ना देखते ही बता देंगे कि इसमें पॉजिटिविटी कितनी है और ये निगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है या नहीं। तो मैंने वही मतलब वो पंडित जी आए, तो उन्होंने मतलब घर में कदम रखा ना, तो बोला बहुत दिक्कत है, ऐसे ही बोला बहुत दिक्कत है। तो हमें तो पता चल ही चुका था कि भाई ये सब केस है, तो दिक्कत क्यों है, हाँ दिक्कत क्यों है। तो हम लोगों को देखा उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बट उनके पास जब गए ना उनके रूम में पर्सनली, तो उनके रूम में घुसते ही इन्होंने बोल दिया ऐसे उनकी तरफ उंगली करके, इसको तो ले जाएगा ये। और भाई आप सोच कर देखो मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देख लो भाई गूज़बम्स आ रहे हैं। अलग ही। हाँ गूज़बम्स आ रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जब उनके रूम में घुसे ना वो ऐसे बोलते इसको तो ले जाएगा ये। आपकी तरफ इशारा करके? नहीं, वो जो भैया थे ना उनकी तरफ इशारा करके। लिटरली बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। उस समय भी इतना डर लग रहा था। देखा है? हाँ भाई देख रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ, उस समय भी डर लग रहा था, अभी भी डर लग रहा है देखो। तो वहाँ पे जो है ना मतलब वो बोले इसको ले जाएगा। तो जब ये बात बोला ना तो घर वालों को पूरी तरह से मतलब जो 100% होता है ना यकीन हो गया कि कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो पंडित जी बोले कि इसको ले जाएगा, तो घर वाले फिर उनको इधर बुलाया। फिर पंडित जी बोले कि हम इस रूम में जाएंगे भी नहीं। तो बोला कि आप तो पंडित जी हो, आप तो मतलब इतने ज़्यादा पूजा पाठ ये सब करते हो, ये सब चीज़ जानते हो, तो जाओ देखो क्या है, कुछ कर लो। तो उन्होंने क्या बोला पता है, वो बोले कि मैं पंडित हूँ, मैं भगवान की बहुत सेवा भी करता हूँ जी, लेकिन जिस तरीके का सिचुएशन इसका है ना, अगर मैं गया ना तो बहुत कम चांस है, लिटरली 20% भी चांस नहीं है कि मैं भी बचूं। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। और सोचो हमारे गांव के मतलब सबसे बड़े जानकार जो कि काशी से उन्होंने पढ़ाई की थी, बनारस जो कि हब माना जाता है हमारा हिंदू लोगों का, कि वहाँ से पढ़ लिया आप तो मतलब आप नॉलेजेबल हो, शास्त्री बनने लायक हो। करेक्ट। और वो वहाँ से पढ़े हुए थे, और उन्होंने बोला अगर मैं चला गया ना तो मेरे को भी ले जाएगा ये। तो इससे मतलब पता लगता है कितनी शक्तिशाली वो शक्ति बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय ना उनका मतलब जो हमारे में जो शरीर को जलाया जाता है उसके बाद 13 दिनों तक 13वीं मनाई जाती है ना जी, जैसे भोज वोज जिसको कहते हैं वो होता है। उसके बाद ही मतलब जो है जो भोज होता है ना उसके बाद ही मतलब आत्मा को हम कहते हैं कि मुक्ति मिली है। उसके बाद फिर आत्मा धरती लोक को छोड़ देती है जी, फिर वो अपने जो भी धाम में भगवान के या स्वर्ग नर्क जो भी है अपने कर्म के हिसाब से जाती है, तो वहाँ पे होती है। बट 13 दिन तक ऐसा चलता है। तो वो बोले कि अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में आप लोग हो, आपके घर में अभी 13वीं होने वाली है किसी की,
मतलब बहुत पहले 2015-16 की बात है। बोले कि आपके घर में अभी होने वाली है ये चीज़, और मतलब 4 दिन 5 दिन ही हुए हैं, 1 सप्ताह, और ये होने से पहले आप लोग तो फिर मतलब अशुद्ध होंगे ना, क्योंकि हमारे में ये रिचुअल है कि 13 दिन तक फिर पूजा पाठ नहीं करते हैं वो लोग ना, नहीं कर सकते हैं जब तक फिर मुंडन जो होता है ना वो होता है। फिर उसके बाद जब सारा काम ये सब होता है ना, उसके बाद ही कर सकते हैं हम लोग कुछ पूजा पाठ। तो बोले अभी कैसे करेंगे पूजा, इस घर में तो अभी गरुड़ पुराण ये सब की कथा होती है उस समय, अगर आपको पता हो तो। जी जी पता है। तो वो होती है। तो बोले अभी गरुड़ पुराण की कथा होने वाली है, इस समय मैं कैसे मतलब आपको बताऊँ, आपको कैसे पूजा करूँ भगवान की यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ हम भगवान की पूजा करेंगे, एक तरफ आप उनकी आत्मा को मुक्ति के लिए पूजा करोगे, नहीं हो पाएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नहीं हो सकता, नहीं हो तो यानी कि 4 से 5 दिन तो रुकना पड़ेगा, जितने भी 13 दिन में दिन बचे हैं। हाँ, सप्ताह हुए थे, बोले थे कि अभी तो रुकना पड़ेगा, 13 दिन के बाद रुकना पड़ेगा। तो मतलब और उसके बाद फिर डर कंफर्म हो गया था ना कि कुछ तो है, और उनके रूम में फिर जाना भी बंद कर दिया था हमने, बिल्कुल ही, कम से कम 1 से 2 दिन। जी। एक दिन क्या हुआ ना कि वो किसी से बिना बताए रात को 2 बजे वो निकल गए घर से। और घर से कैसे निकले भाई मैं आपको बताता हूँ। मतलब वो जो है ना, घर में उन्हीं की वजह से सिर्फ उनके रूम के बाहर ताला लगता था जी, ताला, और मेन गेट जो हम लोग का होता है वहाँ भी ताला लगता था, बट उनके घर के बाहर स्पेशली ताला लगता था कि ये कहीं जा ना पाए भाई, क्योंकि ये चला गया तो फिर बाकी किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ। या खुद भी चला जाएगा। उनके घर के बाहर ताला लगता था, रूम के बाहर। और 2-3 बजे यूजुअली गांव में तो, और 2015-16 के टाइम में उतना लाइट वाइट भी नहीं रहती थी ना, तो गांव में सब सो जाते थे जल्दी 8-9 बजे तक। ये तो शहर है भाई, यहाँ तो लोग 2-2 3-3 बजे तक नाइट आउट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ अभी भी गांव में आप जाओगे ना कहीं कहीं गाँव तो में मतलब है कि 9 बजे 10 बजे सब सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है। बिल्कुल पूरा सन्नाटा हो जाता है। और वहाँ अब तो कोई गांव में लाइट भी आ गई है, पहले तो लाइट भी नहीं रहती थी, बिल्कुल भी नहीं। वो जो कैंडल और लालटेन होती थी ना, लालटेन जलाते थे कुछ लोग, और 9-10 बजे के बाद तो लालटेन भी बुझ जाती थी, मतलब सारा कुछ। तो ताला लगा हुआ था। अब आप सोच लो, वो बंदा 2 बजे रात को अपने रूम से निकल कर वहाँ चला गया, और उसके रूम के बाहर ताला लगा है। हाँ, फिर भी चला गया कैसे? फिर भी चला गया। वही चीज़, मतलब आज तक 10 साल हो गए ना उसके, ये जवाब हम भी आज तक ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जो ताला था वो खुला मिला, लगा हुआ मिला, या टूटा, कैसा मिला? वो पता नहीं क्या मिला, बट वो गए कहाँ ना, ये उनके मम्मी पापा को भी नहीं पता कि वो हुआ कैसे वो चीज़। जब हमें ये चीज़ पता चला ना, तो हमने सोचा भाई ये झूठ बोल रहा है। अब यहाँ भी आपके व्यूअर्स जो हैं वो भी अगर देखेंगे तो यही बोलेंगे कि भाई क्या फेंक रहा है, झूठ है। बट भाई मैंने पॉडकास्ट के शुरू में एक चीज़ बताई थी, जब डिवाइन पावर या डेविल पावर की मर्जी होती है ना, तो चीज़ों में लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ मैजिक होता है, सिर्फ चमत्कार होता है। तो ये चीज़ जो मानेगा, जिसने एक्सपीरियंस रियल में किया होगा वो समझ जाएगा, और जो फेक होंगे उनको तो क्या ही बताना, छोड़ो। जी, आगे तो क्या हुआ भाई? वो जो गए वहाँ पे, और उसके बाद वो गए 2 बजे रात था, गए, और यूजुअली 5-6 बजे। इस बार कोई उसके के साथ इंसिडेंट जो होता था ना वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भाई। नॉर्मल गए, और उसके बाद नॉर्मल गेट के बाहर आके खड़े हैं, वापस आकर गेट के बाहर, क्योंकि गेट के बाहर मेन गेट के बाहर ताला लगा हुआ था, और उनके रूम के बाहर भी ताला था। अरे भाई। और वो मेन गेट के बाहर आकर खड़ा है, और किसी को मतलब गेट खोलने के लिए बोल भी नहीं रहे, वहाँ पे खड़ा है। और कितनी देर से खड़ा है हमें भी नहीं पता, बट खड़े हैं। तो यूजुअली मेरे दादा जो है ना, वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं जी, मतलब 3-4 बजे के करीब उठते हैं डेली, हर समय, चाहे कोई भी मौसम सिचुएशन हो। 4 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ जो होता है वो सब करते हैं। तो वो उठे, हमारा घर तो बगल में ही था ना, तो वो उठे। तो वो देखे उनको, तो बोले इतना बोरे क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने भाषा में बात करते हैं वो लोग जनरली। तो बोले इतना सुबह सुबह क्या कर रहा है इधर। तो वो बोले कि कुछ नहीं, ऐसे ही, मतलब खेत में जाते हैं ना सुबह सुबह लोग, तो बोलते हैं हाँ ऐसे ही गए थे घूमने टहलने, धान वान देखने, फिर आ गए अभी। तो उस दिन बाबा को लगा नॉर्मल है, क्योंकि वो नॉर्मल बात कर रहे थे। तो बोले कि तो गेटवा का है नहीं कोई खोल रहा। तो बोले कि खोल देंगे, अभी थोड़ा देर में खोल देंगे। तो फिर बाबा उधर से जो मॉर्निंग का काम वाम होता है ना, जैसे टॉयलेट ये सब होता है, नहाना वहाना, उसके बाद करके आए। करके आने के बाद भी देख रहे वो वैसे ही खड़ा है,
भाई लिटरली एक पैर हिला भी नहीं उनका वहाँ से वहाँ तक, और घर को खोलने के लिए बोल भी नहीं रहे किसी को, ऐसा ही खड़ा है। तो बाबा देखे अब क्या हो गया, तो फिर पूछे कि गेट क्यों नहीं खोल रहा कोई तुम्हारे घर में। तो वो बोले कि कहा पता तब से खटखटा रहे हैं, बट वो एक भी बार उन्होंने खटखटाया नहीं गेट। बोले कोई नहीं खोल रहा, तो मेरे बाबा ही खुद खटखटा गेट और ज़ोर से चिल्लाए। रिलेशन में ही लगते थे ना हम लोग, आस पड़ोस में थे, तो चिल्लाए तो गेट खोले। तो जब वो मतलब आए ना गेट खोलने, तो उनको देखकर शॉक हो गया, ऐसे माथा पकड़ के बैठ गए। तो मेरे बाबा को लगा ये तो नॉर्मल है, खड़ा है, इसमें क्या बैठना। लेकिन उनको ये पता था ना कि इसके रूम में तो ताला लगा था, भाई ये बाहर कैसे आया। वो शॉक हो गए पूरा। फिर वो जोर से चिल्लाए, घर वाले सब आ गए, और घर वाले आए ना तो घर वालों को तो लगा कि नॉर्मल है, उनको पता था ना कि मैंने गेट खोला है तो ये यहाँ कैसे है। घर वालों को लगा कि इन्होंने गेट खोला है तो घर वाला भी खोल दिया होगा रूम वाला। तो बाकी ये बता रहे ना कि जाके रूम देखो इसका। तो सब बोले क्या हुआ रूम में, तो रूम के पास सब गया ना, तो रूम के पास दिख रहा ताला लगा हुआ है जी। और वो रूम के पास ताला लग के देख के इन लोग भी शौक में कि भाई जब रूम में ताला लगा हुआ ये बाहर आया कैसे। इससे पूछा गया तो ये बोल रहा है कि ताला कब लगा था, हम रूम में थे ही कब, हम तो बाहर ही थे तब से। इसको कुछ याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं। तो अब इतना जोर से गांव में क्या होता है ना, शहर में आप देखोगे ना कि शहर में अगर एक घर में लड़ाई भी हो रही है, ऊंची आवाज़ में बात भी हो रही है, भाई दूसरा बंदा निकलेगा नहीं, गेट बंद कर लेगा। गांव में हल्का सा कुछ हो जाए सब इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ यही चीज़ है। गांव में अगर एक वर्ड किसी को बोल दिया ना कि अरे भाई यहाँ ही हो रहा है, तो पूरे गांव वाले निकल जाएंगे कि हो क्या रहा है। भाई गांव में ये होती है, यूनिटी कह लो या कुछ भी कह लो, बट होती है। सब निकले, मेरे घर वाले भी निकले, हम भी निकले। तो वहाँ पर देखे कोई कुछ नहीं, ताला लगा हुआ था। पूछा गया, उनसे बता ही नहीं रहे कुछ। लेकिन जैसे ही वो घर में आए ना, घर में आकर क्या बोल रहे हैं मालूम है, वो जो अंकल थे ना जो जिनका डेथ हुआ था, उनकी बीवी को, ये मतलब भैया थे मेरे, ठीक है ये, बट वो अंकल की जो बीवी थी ना, उनका हाथ पकड़ के क्या बोल रहे मालूम है, इतना दिन हो गया तुमसे मिले नहीं, बात नहीं किए। अब भाई कोई मतलब आपका भतीजा अगर आपका हाथ पकड़ रहा, और गांव में ये सब बहुत मानते हैं भाई कि मतलब इज्जत क्या होता है। आप बच्चा उनके, आप माँ की नज़र से देखना चाहिए, उसका हाथ पकड़ के आप गला मिल रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि इतना दिन हो गया मिले नहीं। तो उनके जो पापा थे ना, वो ये चीज़ देखे ना, तो वो एक सेकंड के लिए भूल गए कि ये क्या मतलब इस पर कोई आता है भूत वूत या नहीं, और उनको एक थप्पड़ मार दिए। एक थप्पड़ मारे ना तो वो क्या किया ना, वो उनको कॉलर से पकड़ के उठा दिया, कॉलर से पकड़ के। हाँ, और क्या बोला उनको पता है, मतलब और सोच लो कि वो बंदा इतना पतला दुबला, मतलब मेरे को देख रहे हो ना भाई, मेरे जितना ही लगभग। और उनके पापा जो खेती बाड़ी किए हुए बचपन से हट्टा कट्टा, भाई गांव के लोग जो खेती वेती करते हैं उनको तो समझ ही रहे हो, पहलवान टाइप आदमी। उनको उठा दिया ऐसे उन्होंने। उसमें भी सब शौक कि भाई ये बंदा कैसे उठा दिया, बट उठा दिया उन्होंने। उठाने के बाद उनको बोलते क्या है पता है, कि आप मेरे पापा हैं, पापा रहिए, बिना मतलब का मेरे से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब वो जिंदा थे ना तो भी उनके पापा से उनकी बनती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लड़ाई रहती थी। तो बोलते थे कि ऐसे बोला उन्होंने कि जीते जी तो मेरा लाइफ ख़राब करिए दिए, अब मरने के बाद ना मेरा लाइफ में दखल अंदाजी मत कीजिए, ऐसे बोला। तो उस समय पूरे घर वालों को सबको समझ में आ गया कि भाई अब तो इस पे पूरी तरह से आ चुका है। क्योंकि वो ऐसा ऐसा बात बताया ना कि उस समय जब हम 12th में थे तो आप हमको उस दिन इतना मारे थे, पैसा मांगे तो आप पैसा नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरा लाइफ ऐसा हो गया। मतलब ऐसी बातें जो केवल उनकी फैमिली को ही पता हो, केवल उनकी फैमिली को ही नहीं, सिर्फ उनको और उनके पापा को पता थी, और किसी को भी नहीं। भैया तो उस समय उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था जब चाचा 12 में थे जी, तो उनको मतलब पता ही नहीं थी। और वो ये सब बात सुने ना शौक हो गए, वो पूरा अपना कहानी बताएं कि अगर आपने मेरे को उस समय 12 के बाद जो मैं करना चाहता था उसके लिए अगर पैसे दे दिए होते तो आज मैं ट्रक चलाने वाला ड्राइवर नहीं बनता, इतना मेरा लाइफ ख़राब नहीं होता। और उनकी एक्सीडेंट भी बेसिकली वैसे ही हुई थी। मतलब हुआ क्या था ना कि ट्रक चला रहे थे और आगे से मतलब मेरे को लगता है ना भाई कि उनको कर्मा लगा था। कर्मा पे मानते हो आप? हाँ हाँ मानता हूँ भाई, कर्मा पे मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ कि भाई आपने किया ना तो आज तो नहीं, बट ऐसा कोई दिन तो ज़रूर आएगा कि आपको मिलेगा। इंस्टेंट कर्मा नहीं मिलता है, इसी लाइफ में मिलेगा।
इसी लाइफ में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। भगवान आपका टेस्ट करते हैं। जैसे आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा अभी, ठीक है, आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा, तो मैं अगर आपको अभी एक थप्पड़ मार दूंगा ना, तो हम दोनों के बीच बात रहेगी, हमेशा दिल में खुन्नस रहेगी कि भाई ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। बट वही चीज़ आप सोचो कि आपने मेरे को थप्पड़ मारा, आपने उस समय कुछ नहीं किया जी। और मेरे को आपने देखा फिर कोई पब्लिक प्लेस पे, बहुत लोग हैं, 100-200 लोग हैं, वहाँ पर जाके आपने मेरा बदला लिया, एक थप्पड़ मारा, तो वो जो बदला है ना, वो मेरे को हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। ये तो है। तो कर्मा यही बेसिकली यही रूल फॉलो करता है कि आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय मिलेगा ना जिस समय आप पीक पे होगे, और ऐसा मिलेगा ना, मल्टीप्लाई होके मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई मैंने उस समय जो गलती की थी ना, उसका सज़ा अभी मिला जब ज़रूरी था। क्योंकि आप देखो, जैसे भगवान भी यही करते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो ना, आपने बहुत गलत किया, तो भगवान आपको फर्स्ट फ्लोर पे ही नहीं गिराएंगे वो, क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर पे गिरोगे ना, फिर अपना पैर हाथ झाड़ कर आप उठ जाओगे कि यार गलत में इतना ही तो सज़ा मिला, फिर से गलत करते हैं। भगवान आपको क्या करेंगे मालूम है? आपको वो 10th फ्लोर पे ले जाएंगे और 9th फ्लोर तक इतना स्मूथली ले जाएंगे ना, आपको लगेगा गलत काम ही सब कुछ है, कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा। बहुत लोग आजकल ये भी बोलते हैं कि जो लोग गलत कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, भक्ति करते, ये करते, उनके साथ गलत ही होता है। वो गलत नहीं होता है भाई, वो बेसिकली उसका कर्मा का वेट हो रहा है। तो वही चीज़ है कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको अगर भगवान गिरा दिया ना, तो आप समझोगे नहीं वो चीज़, लेकिन वही चीज़ भगवान आपको 10th फ्लोर तक स्मूथली ले जाएंगे, और वहाँ से 10th फ्लोर से आपको धक्का देंगे। नीचे से तो आप बच भी सकते, तो वहाँ से आप बचोगे नहीं, और वहाँ से अगर बच भी गए ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे, और वो ज़िंदगी भर याद रहेगा भाई कि मैंने वो चीज़ गलत किया था, तो भगवान वहाँ पे नहीं दिया, वहाँ पे दिए। यही कर्मा फॉलो होता है कि इंस्टेंट नहीं मिलता, लेकिन आपको मिलेगा ऐसी जगह ना कि आप याद रखोगे उसको हमेशा कि गलत काम के साथ ना गलत ही होता है। अनिमेश भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ना कर्मा को डिफाइन किया है, समझाया है। इससे अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कि हम समझा सकते हैं लोगों को कि कर्मा कैसे फॉलो करते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू द स्टोरी भाई, क्या होता है उसके बाद? तो मैं कहाँ पे था? आप थे कि केवल उन दोनों को ही पता है जो, हाँ, उन दोनों को ही पता था। थैंक यू। उन दोनों को ही पता था, वो चीज़ कन्वर्सेशन हो रही है, ऐसी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है ना, जो कि मतलब उन दोनों को पता था, और बहुत डीप कन्वर्सेशन हो रही है। और जैसे यूजुअली बाप बेटे में लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, बट किसी किसी फैमिली में थोड़ी बहुत होती है कि बेटे को बाप से थोड़ी सी रहती है कि आपने मेरे को ये करने नहीं दिया, बाप को बेटे से रहती है। ऑब्वियसली रहनी चाहिए कि भाई मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, होनी भी चाहिए। वो चीज़ हुआ, तो वहाँ पे ना बातचीत हो रही है, तो उसके बाद फिर उनकी वाइफ आई, बोले कि ऐसा बात नहीं है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको भी उस समय तक पता चल चुका था ना कि ये तो भैया ही हैं, लेकिन इनके अंदर कोई और आया हुआ है। तो वहाँ पे, और अपनी वाइफ को बहुत मानते थे वो, उनकी बात सुनकर ना छोड़ दिया उनको। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं उनको मालूम? उनका हाथ पकड़ लिया और ऐसे बोल रहे हैं, यार तुम अपना चूड़ी काहे तोड़ दी, चूड़ी पहनना चाहिए था तुमको। हमारे में ऐसा होता है कि चूड़ी उसके बाद नहीं पहनते हैं, बहुत लोग चूड़ी को तोड़ दिया जाता है ये सब। तो बोले चूड़ी काहे नहीं पहनी हो? तो वो रोने लगी, जो पड़ोस वाली चाची थी, मतलब मेरी आंटी जो लगी, वो रोने लगी कि ऐसा ऐसा बात है। भाई जाहिर सी बात है, अब किसी का मतलब आपकी लाइफ से वो चीज़ जा चुका है। आप बस सोच कर देखो भाई, जो आपकी लाइफ से चला जाता है वो दोबारा कभी लाइफ में लौट कर नहीं आ सकता है। ये नहीं कि आप एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन गए फिर वापस आ गए, ऐसे नहीं। वो लाइफ से चला गया भाई, अर्थ से ही चला गया, कभी आप उसको देख नहीं सकते हो। इमेजिन कर सकते हो ये फीलिंग कितना बड़ा होता है। और उनकी वाइफ थी वो, और उनको जब ये सब चीज़ पता चला ना, तो वो भी देख नहीं रही है ना, वो भी बस बात सुन रहे, उनका बात सुनकर रोने लगी। तो वो बोल रहे रो काहे ले रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत रो, यहाँ पे हम यहीं हैं ना और यहीं रहेंगे। तो मतलब सब लोग सोचा कि यहीं रहेंगे, बट अंदर से तो डर सबको रहता भाई। कितना भी आप जब जिंदा थे ना तो बात कुछ और थी, बट मरने के बाद ना आपकी फैमिली तो वो है नहीं, आप अपनी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, भले आप कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि आप अब इस दुनिया के नहीं रहे ना भाई, आप दूसरी दुनिया के हो गए आप। तो वहाँ पे वो मतलब अपनी वाइफ से बातचीत किए, और उसके बाद फिर क्या बोले ना कि अब इसको लेके जा रहे हैं। तो और जो चाचा लोग थे वो सुने ना, तो बोले इसको लेके कहाँ जा रहा है? तो बोले कि अब इसको लेके जा रहे हैं, अब इसी को मतलब हम अपने साथ रखेंगे, इसको घर आने नहीं देंगे। तो घर वाले बोले कि घर आने नहीं दोगे, ऐसा थोड़ी है। तो
बोलता है ये भी वैसे ही जाएगा जैसे कि हम गए थे, ऐसा। तो अब डर हो गया भाई, अब कितना भी, अब वो पंडित जी जो आए थे वो जब ऐसा बोल दिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसके बाद जब ये बोल रहे हैं कि इसको लिए बिना तो जाऊंगा नहीं, तो किसी को भी डर होगा भाई कि एक तो पहले से ही है और दूसरा को भी लेके जा रहा है, किसी को भी डर। और खास करके घर का अगर जवान बेटा है वो, जी तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है भाई कि एक ही है कमाने खाने वाला जो भी है। तो उनको लेकर जाने लगे, तो जाने नहीं दिया लोगों ने, बेसिकली रोक लिया, पकड़ लिया, गेट में ताला वाला मारा गया। उसके बाद फिर वो छत पर चले गए दौड़ कर, तुरंत छत पे चले गए। और छत पे जाकर एक जगह ना, छत पे मतलब इतनी तेज गया ना कि हम लोग को पता भी नहीं चला। फिर हम लोग भी पीछे से गए कि यार छत से कूद वूद ना जाए, डर लगेगा भाई, छत से कूद वूद ना जाए। तो वहाँ पे जाके ना छत के पास, मतलब जो होता है ना लास्ट पोजीशन, उसके बगल में आकर बैठ गए ऐसे। और बैठ कर ना वैसे घूम कर क्या कह रहा है ना कि तुमको क्या लगा छत से कूद जाएंगे, इतना आसान मौत नहीं देंगे, ऐसे बोले, इतना आसान मौत नहीं देंगे। तो घर वाले और डर गए, और डर गए भाई कि भाई जो बोल रहा है ये, अगर इसमें 0.1% भी अगर सच्चाई है ना, तो ये नॉर्मल चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, नॉर्मल तो है ही नहीं। क्योंकि अगर घर वाले नॉर्मल तब समझते ना जब इतना जो उनके साथ हुआ ना, कि जैसे कन्वर्सेशन अपने और अपने पापा के बीच की कन्वर्सेशन बता रहे जो सिर्फ इन दोनों को पता थी, उसके बाद तो कंफर्म हो गया ये चीज़ जी कि इनमें ये नहीं है, कोई और ही है। चाचा थे वो हैं। हाँ वही है, भैया अब नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसे हुआ, बोला इतना आसान तो नहीं देंगे, जैसा हम गए हैं ना उससे भी भयानक देंगे। तो वो बेसिकली ट्रक चलाते ही उनका डेथ हुआ था। ट्रक चला रहे थे, आगे से एक मतलब बाइक वाला आ रहा था जी। तो बाइक वाला आया ना, तो वो बाइक वाला को उन्होंने ठोक दिया, और ठोका ना तो बाइक वाला मतलब गिर गया, और गिरा ट्रक के नीचे ही आ गया भाई। ट्रक का आगे और पीछे दोनों वाला चक्का ना उसका माथा पे चढ़ के पार हुआ, अरे भाई, और वो बाइक वाला ख़त्म हो गया वहीं पे, स्पॉट डेड, ख़त्म। और वहाँ से ये ना मतलब निकल गए, कैसे करके निकल गए। और निकलने के बाद क्या हुआ ना कि 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। उनके साथ क्या होता था ना कि उनको क्या लगता था ना कि कोई उनको बोल रहा है ना कि चलो एक बाइक पे एक राइड देता हूँ तुम्हें मैं, हमेशा लगता था। घर में भी ये चीज़, जब वो जिंदा थे, घर में भी ये चीज़ फ़ोन करके बोलते थे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, कि यार जब भी सोते हैं ना, दिन में नहीं लगता ऐसा, सिर्फ रात में लगता है। और जिस पर्टिकुलर टाइम पे उसका ऐसा हुआ था ना, रात को उसी टाइम पे, जैसे 2 बजे दोपहर में हुआ था ना, तो 2 बजे रात को ही उनके साथ ऐसा होता था। जिस 2 बजे रात को वो निकल के ताला के अंदर से गए थे ना, वही 2 बजे बोलते थे कि 2 बजे रात को ही होता है ऐसा मेरे साथ। लगता क्या है ना कि कोई इंसान है जो कि मेरे को क्या बोल रहा है ना कि चलो तुमको बाइक पे एक राउंड चाहिए, तुमको बिना लिए बाइक पे जाएंगे नहीं हम लोग। और मतलब यूजुअली 1-2 घंटे में ना सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, रात 12-1 बजे कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 2 बजता था ना स्टार्ट, और वो कितना भी ज़्यादा कुछ भजन कर ले, कुछ कर ले, उस समय कोई काम नहीं करता था। पता नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि भाई गलत तो किया है ना आपने, अनजाने में ही हुआ, लेकिन आप ही से हुआ है ना। तो वो जो आत्मा है, इसी को बेसिकली अकाल मृत्यु कहते हैं। आप सुने होंगे ये टर्म, हमारे में होता है। क्योंकि जो एक्सीडेंट से, करंट से, पानी में डूब के ये सब जो मरते हैं ना, हम कहते हैं कि उनकी आत्मा को जल्दी शांति नहीं मिलती है, अकाल मृत्यु होती है उसकी। इनमें यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि जितनी भी आपकी इस दुनिया में लाइफ लिखी गई थी, वो आप जियोगे, यहीं पर रहोगे। बिल्कुल। हाँ, और उससे पहले अगर आपका कुछ होता है ना, तो आप जब तक आपकी लाइफ है ना, तब तक आप इस दुनिया में रहोगे। और उसी को मतलब जो भूत आत्मा प्रेत जो भी कहते हैं वो कहा जाता है। और वही लोग जो है ना वो भटकते रहते हैं, और उन्हीं को लोग एक्सपीरियंस करते हैं जी। तो वो हुआ। तो उनके बाद 1 महीना तक उनके साथ लगातार ऐसा हुआ। और मतलब वो जो है ना 1 घंटा के लिए होता था ना, तो वो उतना ध्यान नहीं देते थे इसमें। बट वो उसमें एक चीज़ बोलता था कि याद रखना, जैसे हुआ है ना सेम वैसे ही होगा, और तू कितना भी बड़ा तांत्रिक ये सब से दिखवा लेना, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो क्या सोचते, वो ये सब चीज़ पे मानते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। जितना मतलब स्पिरिचुअलिटी से दूर रहना होता था ना, वो करते थे वो। और इसीलिए मैंने शुरू में भी आपके पॉडकास्ट में ये बताया कि भाई स्पिरिचुअलिटी को मानो जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मानो। बहुत लोग बोलते भी है कि मैं नहीं मानता हूँ भाई इन सब चीज़ों, ये सब होती है भाई, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, बट ये सब होती है, ये सब गारंटी होती है।
क्योंकि तुम जो हो ना, मतलब बहुत लोग बोलते हैं तुम क्या कर सकते हो ना, तुम सिर्फ कर सकते हो, वो कौन देगा ना ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो, ये चीज़ है। तो वही हुआ कि आगे चल के 1 महीने बाद, 1 महीने बाद सेम वही चीज़ हुआ। सेम मतलब सोच लो, जो चीज़ उनके ड्रीम में आती थी ना, ड्रीम क्या ही बोलूँ, बेसिकली जागे ही रहते थे, उनको ऐसा मतलब फील होता था कि कोई बोल रहा है ऐसा। सेम वही चीज़ हुआ। कोई और आदमी ट्रक चला रहा है और वो बाइक से जा रहे हैं 2 लोग। और जब ऐसा हुआ ना, तो डेस्टिनी भी देखो भाई, डेस्टिनी कहाँ से क्या ला देती है। वो 2 लोग जा रहे थे और उसमें से इनके सर पे हेलमेट था, और वो जो इनके पीछे वाले थे ना, उनके सर पे हेलमेट नहीं था। वो जब गिरे ना, वो अलग हो गए, और ये गिरे ना, तो पता नहीं मतलब क्या हुआ वहाँ पे, कुछ नहीं पता। इनका हेलमेट खुल गया और ये वही सेम ट्रक के नीचे आ गए। जैसा ट्रक से ये हुआ था ना, सेम वही चीज़ हुआ, एकदम एग्जैक्टली लग रहा था ना किसी ने टाइम ट्रैवल कर लिया, वही चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हो सेम। भाई रोड भी वही, सेम रोड। ये मतलब घटना छत्तीसगढ़ की है जी। मतलब हम तो बेसिकली इधर से ही है, बट छत्तीसगढ़ में वो अपना जो ड्राइवर थे ना, तो ड्राइवरी का काम करते थे, ट्रक व्रक, तो वहाँ किए, वही रोड पे हुआ, ठीक है। वहाँ पे ऐसा हुआ, उसके बाद फिर मतलब जो भी नॉर्मल होता है, उसके बाद फिर वो ट्रक वाला भी चला गया। पता नहीं वो कौन था क्या था, उसके बारे में केस वेस तो हमने भी किया बहुत सारा, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जी। जो, लेकिन वो ऐसा हुआ। और उसी के 4-5 दिन बाद वो ये सब घटना बता रहे थे यहाँ पे, जब भैया के ऊपर आए थे ना, तो छत पे बैठ के बता रहे थे कि क्या क्या हुआ था। क्या क्या, वो सेम चीज़ बता रहे थे कि तुम लोग का वजह से ऐसा हुआ, इसीलिए तुम लोग सबको एक एक करके ले जाएंगे, पहले इसको ले जाएंगे। तो घर वाले बोले हम लोग की वजह से क्या हुआ ऐसा? तो वो बोले कि भाई जब हम बता रहे थे फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, कोई मेरे को ये बोलता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा था सच में, और तुम लोगों ने उसको मजाक में ले लिया। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, जो भी मेरे रिलेटिव है ना, जो भी जान पहचान के बोलते हैं कि अगर आपके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा हो ना, जो कि पैरानॉर्मल टाइप से चीज़ें हो रही हो, जो कि जैसे अकेले आप कहीं जा रहे हो, कुछ फील हो रहा, तो उसको भाई 90% केस में तो लाइटली मत लो जी। बहुत लोग ये सब नहीं मानते, बोलते हैं यार मॉडर्न कल्चर है। भाई मॉडर्न कल्चर होता है, बट उसमें भी कुछ ऐसी पावर होती है ना, जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा और साइंस से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, जो कि ऐसी होती है पावर्स। तो बेसिकली ऐसा हुआ। उसके बाद फिर वो बोले कि तुम लोगों की गलती ही है। जब मैं बता रहा था तो कोई एक बंदा, घर में इतने सारे लोग, और गांव में आप जानते हो जॉइंट फैमिली रहती है भाई, सारे लोग, बोले घर में इतने सारे लोग हैं और एक को नहीं, मैंने पूरे घर में सबको कॉल करके बताया जी। सबको कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा। किसी ने 1% भी मेरे पे बिलीव नहीं किया। अगर तुम बिलीव कर लेते ना तो शायद, उसमें भी शायद बोल रहा हूँ कि शायद बच जाते वो, बट तुमने नहीं किया, तो अब इसका सज़ा तुम्हें दूंगा, वो उनको बोले। और भैया का तो उस समय होश ही नहीं था, वो तो चाचा ही बोल रहे थे अंदर से। तो घर वाले टेंशन में आ गए कि क्या होगा आगे, क्या होगा। बट मेरी दादी है, दादी इन सब चीज़ों में बहुत मानती थी जी। जो पड़ोस की दादी है ना, हम भी दादी ही कहते थे बेसिकली, एक ही जैसा। तो वो इन सब चीज़ों में बहुत मानती थी। बट क्या हुआ ना, जैसे ही उनका हुआ था ना डेथ चाचा का, तो वो पूजा पाठ करना एकदम छोड़ ही दी थी, ख़त्म कर दी थी भाई। उनमें मतलब ऐसा था ना कि वो तबीयत उनका ख़राब है, पूरा सोई हुई है, उठ नहीं पा रही है अपने से, फिर भी बिना नहाए पूजा किए वो नहीं रहती थी, हर दिन पूरा 12 मंथ एवरी डे। जी। तो वो जैसे ही उनका हुआ ना, तो जब पता चला ना ये चीज़ दादी को, अब कोई भी है भाई, माँ तो माँ होती है ना, उनको तो बच्चा बड़ा हो, बूढ़ा हो, या लंगड़ा हो या लूला हो, कैसे भी हो, बच्चा से ज़्यादा प्रिय उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो जब पता चला उनको ना ये चीज़, तो वो इतना गुस्सा हो गई भगवान से कि मैं आपको इतना पूजा करती हूँ, आपने मेरे साथ ये किया वो किया। भगवान की फ़ोटो वोटो सारा कुछ निकाल कर फेंक दिया घर से, कुछ भी नहीं, सारा कुछ वो। और उसके बाद वो भी मतलब जैसे डिप्रेशन में नहीं होता किसी का बेटा है भाई, तो जाहिर सी बात है होगा भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो डिप्रेशन जैसा सिचुएशन में आ गई थी। खाना वाना एक ही टाइम, कभी नहीं भी खाई, कभी 2-2 दिन तक भूखे रह गई। सब लोग बोल रहा है कि खा लो, नहीं खा रही है। तो जब ऐसा ऐसा बात हुआ ना,
तो कभी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, पहले निकलती थी बट ये होने के बाद ना ये इंसिडेंट, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी वो। बट उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन वो मतलब जैसे ही छत पे बैठे ना, वो ये सब कहानी बताए ना, और बैठे भी वहाँ पे, दादी का रूम ये है ना, उसी के ऊपर वाले जो फ्लोर है ना वहीं पे बैठे, जी। तो निकलती नहीं थी बेसिकली ज़्यादा, लेकिन उस दिन वो निकली और निकल के अपने से, उनका घुटना में दर्द रहता, तो बहुत बूढ़ी थी, अब तो दादी भी नहीं है बट बहुत बूढ़ी थी, तो उनका घुटना में दर्द रहता था, वो चल नहीं पाती थी। वो अपने से खुद से चल के वो छत पे गई, और छत पे जाके हम लोग, अब जैसे आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, आप ही के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो ना, तो आपके सामने कोई ऐसा आदमी रहे जिसके अंदर वो नहीं हो, कोई डीमन उसके शरीर पे हो, तो आप उसको देखोगे ना तो सामने जाने की हिम्मत नहीं करोगे बेसिकली, बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। हम भी मेरी तो नहीं होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी भी नहीं हुई थी, और मैं तो बच्चा भी था, तो सब लोग जैसे कि वहाँ खड़े हैं ना, वो भैया वहाँ पे खड़े हैं, तो उनसे 20 कदम दूर पे सब लोग खड़े हैं, सब लोग, और मैं भाई छत के लास्ट छोर पे, ये लास्ट एंड है, वो लास्ट एंड है, मैं उस एंड पे खड़ा हूँ जी। वहाँ से सब देख रहा हूँ, तो मैंने ये अपने आंखों से देखा, इसलिए मेरे को बताते हुए गूज़बम्स भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे दादी आई, उनका घुटना में सोच लो आप दर्द रहता था, लेकिन वो सीढ़ी चढ़ गई, पूरा सीढ़ी खुद से ही चढ़ी और आई वहाँ पे। सब लोग 20 कदम दूर खड़े थे, कोई सामने नहीं जा रहा था, और वो दादी गई और उनका हाथ पकड़ लिया ऐसे, और हाथ पकड़ के सहलाने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों, उनके अंदर क्या डिवाइन पावर आ गई या क्या, वो सहलाने लगी। जब वो सहलाने लगी ना, तो भैया नॉर्मल हो गए, भैया नॉर्मल हो गए, और वो सो गए दादी की गोद में, ठीक है। और 2-4 मिनट बाद क्या हुआ ना, एक मतलब साया जैसा कोई चीज़ होता है, रात का समय था, वो अलग हो गई, हट गई वहाँ से हट गई, और एक मतलब परछाई जो कहते हैं ना जिसको, वो ऐसे खड़ा। तो हम देखे तो भाई भैया के अंदर थे ना, तो वो थोड़ा सा होप था भाई कि किसी के अंदर है कुछ, मतलब जो डीमन पावर भी है, तो इसके अंदर है, थोड़ा सा अंदर लगता है कि चलो ठीक है, इसके अंदर तो ये भी तो इंसान ही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जब अलग हट के एक परछाई के रूप में खड़ा हुई ना, तो वो भाई बहुत स्कैरी था वो यार, लिटरली में मतलब उसको देख के ना, मतलब आप अगर उसको देखोगे ना, तो आप अंदर से सहम जाओगे, पूरा डर जाओगे एकदम, ऐसा था वहाँ पे। क्योंकि जब भैया के अंदर थी ना, तो भैया बात कर रहे थे, इंसानी आवाज़ में बात हो रही है, इंसान बोल रहा है, तो ठीक है भूत प्रेत है भाई, बट वो इंसान भी तो है अंदर से, सही था। और उस टाइम में वो अलग हुआ, और वहाँ पे वो बोलना स्टार्ट किया ना, वो चीज़ भाई आउट ऑफ द बॉक्स थी। वो चीज़ पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि घोस्ट लिटरली में होते हैं। भाई ऐसा कोई किस्सा भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ जिसमें ऐसे अलग ही दिखाई दे। हाँ बिल्कुल, और वो जो परछाई के रूप में आई, वो बात कर रही थी, वो बात कर रही है, और वो वहाँ पर आकर, जब पहले तो वो बोल रहे थे इसको ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वो जब दादी आई ना, दादी के गोद में सर रख कर सोया ना भैया, हाँ। उसके बाद वो मतलब एकदम नॉर्मल हो गए। वो मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं ना कि ले जाने का तो इच्छा सबको था, लेकिन अब नहीं मन कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, अब नहीं मन कर रहा है। तो मेरी दादी अब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी, स्पिरिचुअल तो थी, स्पिरिचुअल तो इतनी ज़्यादा थी कि मतलब क्या ही बोले। तो वहाँ पर मेरे को ये भी लगता है ना कि इस वजह से वो निकल गया ना, कि दादी में कुछ तो ऐसा, मतलब मेरे को भी लगता था ऐसा पॉजिटिव ऑरा, और मतलब जो लोग आप देखोगे ना, जैसे जो लोग दारू वारू ये सब पीते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा, उनमें एक निगेटिव ऑरा आ जाता है जी। निगेटिविटी आ जाती है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं ना, वो लोग भले ही बोलते हैं मॉडर्न है, ठीक है भाई आप हो, बट आप में ना एक निगेटिव ऑरा आ जाता है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं ना, वो भाई पूजा पाठ करना, सुबह नहा के ही सिर्फ खाना, भगवान पे बहुत फेथ रखना, दिल का सॉफ्ट होना, काइंड हार्टेड होना, तो आप में कुछ कुछ भगवान का मतलब जो अंश होता है, 0.1% कुछ एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, डिवाइन पावर जिसको कहते हैं कि डिवाइन पावर होती है, वो आ जाती है, जिसके कारण कि क्या होता है ना कि आप मतलब किसी भी सिचुएशन से ना तुरंत निकल जाते हो। कभी कभी आपने भी सुना होगा किसी को बोलता है कि यार इतना बड़ा इसके ऊपर तकलीफ आया, संकट आया, लेकिन इसको कुछ नहीं, वो तुरंत निकल गया। वो लोग वो होते हैं ना जिसपे सच में डिवाइन की पावर होती है जी। और किसी किसी को आपने सुना हो कि भाई ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस साइकिल से जा रहा था ना, गिरा ऐसे और ही हो ये गया। कैसे। तो होता है किसी किसी पे डिवाइन का पावर
लिटरली में होता है। जी मैं मानता हूँ। तो वहाँ पे दादी आई, तो दादी को देख के ना वो अलग हो गए। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि उनके अंदर जो पावर थी ना, आई थिंक वो उनको रोक रही थी। जब दादी ने ऐसे भैया के सर पे हाथ रखा ना, तो वो जो उनके अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर थी ना, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो, मेरे को लगता है ना कि वो ये डेमन पावर जो थी ना, उससे बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनको उनका शरीर छोड़ना पड़ा। क्योंकि आप एक चीज़ सोच कर देखो कि जो पंडित जो पढ़कर आया है इतने बड़े कॉलेज से, मतलब धर्म गुरुकुल से ही बेसिकली बोल सकते हैं, वो जब ये बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और मेरी दादी जब हाथ फेरी तो वो वहाँ से छोड़ दिया उसने, तो मतलब उनमें कुछ पावर था, डिवाइन पावर, भगवान की कृपा बोल दो या क्या, वो थी। तो ऐसा हुआ, तो वो मतलब छाया थे, बट वो भी रोने लगे, बोले कि यार ऐसा ऐसा हो गया ये वो। और उनको बहुत ज़्यादा लगाव था अपनी माँ से। हर बच्चे को होता है भाई, 1-8% ही वैसे होते हैं जो कि निकल जाते हैं नालायक, बट हर बच्चे को होता है अपनी माँ से प्यार बहुत ज़्यादा। इवन शादी हो जाती है ना, बीवी से भी ज़्यादा इंसान माँ को वैल्यू देते हैं, प्यार करते हैं, लड़के होते हैं ऐसा। तो वो रो रहे हैं बेसिकली वहाँ पे, लेकिन वो भी मतलब इनके शरीर, मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब भैया के शरीर में वो थे ना, तो अपने पापा को उन्होंने कॉलर से पकड़ के उठा दिया, उनको पकड़ लिया, लेकिन उनकी माँ जब आई ना, उन्होंने हाथ फेरा ना, तो उनके सामने तक नहीं जा पाए वो। जी सोच लो आप ये सब चीज़। तो वहाँ पर वो बातचीत हुआ ना, तो मेरी दादी उनसे बात ही नहीं कर रही, वो बार बार बोले जा रहे, वो बात ही नहीं कर रही है, वो बात नहीं की। फिर उसके बाद मेरी दादी जब वहाँ से, मतलब पता नहीं उस दिन दादी को भी क्या हो गया था ना, वो कुछ बोल ही नहीं रही, वो बस ऐसे आकर ऐसे की, और उसके बाद 5 मिनट बाद वो, जब वो अंकल जो थे वो पूरा चीज़ वो अपना स्टोरी बोल दिए ना वहाँ पे, तो उसके बाद मेरी दादी बस सुन के, और उसके बाद उनको ऐसा अपने गोद से उठाई, वो तो बेहोश हो गए थे भाई, उनके अंदर तो जो पावर था वो निकल गया, वो बेहोश थे, उनको अपना जो गोद था उसमें से सर हटाई और नीचे रख दी जी ज़मीन पे, और वो उठ गई। जैसे ही वो उठी ना भाई, वो फिर से वो उठ गए भैया, उठ गए, और वो छाया भी गायब वहाँ से, उठ गए, और उठ कर बोलते हैं ना कि अब इसको लेके जा रहे हैं ऐसे। जब ऐसे बोले ना, तो उसके बाद दादी मतलब कॉन्शियस में आई या क्या हुई पता नहीं, उसके पहले अनकॉन्शियस थी, मेरे को ऐसा लगता है। और उस समय ना पूरा कॉन्शियस हो गई वो वहाँ पे, और वहाँ पे वो भैया को जो है ना उनका हाथ पकड़ ली। जी जो भैया अपने पापा को एक हाथ से उठा दे रहे थे, वो दादी का जो है, दादी का हाथ तक छुड़ा के एक कदम आगे बढ़ा नहीं पाए उस समय। तो वो बोले कि बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बट वो छुड़ा नहीं पाए हाथ। तो मेरी दादी क्या बोली ना कि एक, हम लोग बेसिकली इसको दिया कहते हैं ना, दिया मिट्टी का दिया होता है, बड़ा सा दिया जिसमें धूप दिखाया जाता है, जो अगरबत्ती वगरबत्ती ये सब होता है ना, तो बोले कि दिया ले आओ और उसमें धूप रखो, और धूप रखने के बाद वहाँ पे उस पर एक कपूर रखो, और बगल में हनुमान चालीसा का किताब रखो, और उसके बाद उस कपूर को जला दो, कपूर को जला दो। लेकर आए सब, तब तक पकड़ी हुई थी हाथ, जी लेकर आए। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब लगाव था दादी को चाचा से, बट जब एक्सेस होने लगा ना, वो जब बोलने लगे ना कि सबको लेके जाएंगे ये वो, तो दादी भी थोड़ा सा मतलब अपने जो प्यार को होता है ना साइड में रख के सोची कि यार एक तो चला गया, प्यार तो कभी कम नहीं हुआ और ना होगा, बट सोचे एक तो चला गया, फिर और भी ले जाएगा, ये तो और दिक्कत की बात है ना, तो मैं ही कुछ करती हूँ। क्योंकि वो मतलब इतना ज़्यादा भक्ति कर ली थी ना कि उनको कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि कैसे क्या चीज़ ठीक होता है, नॉलेज भी था बहुत ज़्यादा। वो बोली ये सब लाओ, ला कर रखा। तो जब वहाँ पे रखा गया ना, जब वहाँ पे रखाया ना, उस सिचुएशन में वो हाथ छुड़ा लिए, उस समय हाथ छूट गया। और क्या बोल रहे हैं वो मालूम है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि धूप दिखा के तुम लोग बचा लोगे? जितना ज़्यादा ही धूप का जो धुआं है वो बढ़ेगा ना, उतना जल्दी जल्दी तेरा फैमिली का लोग जाएगा। दादी को बोल रहे हैं ऐसा, ये तो उल्टा पड़ रहा है सब फिर। हाँ, दादी को बोल रहा हूँ, दादी को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शुरू में ना क्या होता है ना कि प्यार से कर रही थी तो कुछ नहीं, लेकिन दादी भी अब ठान ली ना कि अब ये सबको ले जाए, उससे बढ़िया तो इसी को यहाँ से हटा दिया जाए। तो वो भी अब गुस्सा गए, क्योंकि मरने के बाद ना आपका लिटरली में कोई फैमिली होता नहीं है,
आप फिर चाहते हो ना कि बस बदला ले। अगर आपका, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि मरने के बाद किसी का फ़ोटो वोटो रखते हैं अपने फ़ोन में, ये सब मत रखा करो भाई, बहुत बुरी चीज़ है ये। सबको लगता है भाई एक फ़ोटो है घर में टांग दो, उसकी पूजा करते हुए जो करते हो वो करो, बहुत सही चीज़ है। बट फ़ोन में या पर्स में ये सब फ़ोटो वोटो रखते हो ना, वो मत रखो। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन उस समय क्या हुआ ना कि क्योंकि वो इंसान जो चला गया ना, उसको आप उसको अपना मानते हो जी। बट वो इंसान इस दुनिया से अब परे हो गया है, आउट हो गया है। उसके लिए अब कोई फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। उसको बस ये है कि वो किसी दूसरी फैमिली का है, वो किसी दूसरे मल्टीवर्स का है जी। और आप किसी दूसरे मल्टीवर्स के हो। वो आपको अपना फैमिली मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी योनि ही चेंज हो गई ना। वो प्रेत योनि में चला गया जी। और हम मनुष्य योनि में हैं। तो वो सोचा, ऐसा बोला कि जितना ज़्यादा धूप का धुआं उठेगा ना, उतना जल्दी लेकर जाऊंगा मैं तुम लोगों को। तो वो बहुत ज़्यादा, वो भी अकबका गए। तो धूप का दादी बोली इसको बोलने तो जितना बोलता है। तो सब क्या बोले ना कि नहीं, धूप नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर धूप लेकर आऊँगा ना तो और जल्दी जल्दी ये करने लगेगा, ये करने लगेगा, वो करने लगेगा। बट बोले कि लेकर आओ ना, हम गारंटी देते हैं कि कितना भी बोल ले, कूदने का बोल ले, यहाँ से हिल नहीं सकता है, तुम लेकर तो आओ। पूरा जोर जोर से चिल्ला रहे हो, पूरा गांव सुन लिया, सब लोग इकट्ठा हो गया, सब लोग कि क्या हो रहा, पूरा जोर जोर से। और भाई इंसान बोले तो समझ में आता है, एक दो घर सुने, अब उसके अंदर कोई ऐसी पावर है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी। सोच लो वो पावर कितनी पावरफुल होगी, जो कि भगवान का नाम लेने से भी अगर वो डट कर खड़ी है वहाँ पे, पावर कितनी होगी। बहुत पावरफुल। और जोर से चिल्ला रहे वो कि भाई ये मत करो, ये मत करो, अगर ये कर दोगे तो मैं इसको ये कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, यहाँ से ये कर दूंगा। तो हमारा छत वो जो है ना उस समय बन ही रहा था। तो वो जो छड़ होता है ना, छड़ कहते हैं उसको, स्टील को जो कहते हैं ना, रॉड, इधर स्टील रॉड, उधर छड़ कहते हैं, सरिया गांव में छड़ कहते हैं हम लोग। वो ऐसे जो पिलर होती है ना उसके ऊपर खड़ी रहती है जी। तो उसके पास जाकर बोल रहे हैं ना कि इसी में कूद जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और बाकी सब लोग डर रहा है। अब ऐसा बात अगर आपको पता चलेगा तो कोई भी डरेगा भाई, हम भी डरेंगे यार कि ऐसे बोल रहा है तो कुछ सच में कर ना दे, क्योंकि वो भाई इंसान थोड़ी है यार, वो तो कुछ भी कर सकता है, इतना पावरफुल है अभी वो। तो वो डर हो जाता है। बट क्या हुआ ना कि वो दादी क्या बोली, दादी को पूरा बिलीव, फुल कॉन्फिडेंस, बोले कुछ नहीं करेगा, यहाँ से हिल नहीं सकता, तुम लाओ तो। और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पूरा ये बोलने लगे। फिर वो दादी को भी नहीं पहचान रहे, बोल रहे कि तुम जितना ही कर रही है ना, सबसे पहले तुम्हारा ही करेंगे, वो करेंगे। मेरी दादी कुछ नहीं बोल रही, बोल रहे लाओ जल्दी से। लाया गया धूप, और वो जो दिया है ना, धूप वूप लाया गया, बगल में हनुमान चालीसा रखा गया। ट्रेजेडी की बात यह है ना, धूप वूप तो अभी नहीं जला था जी। दादी ने क्या बोला ना कि कोई बैठो, और जिसका शादी नहीं हुआ है, अभी जिसका शादी नहीं हुआ, तो घर में सिर्फ एक ही थे भैया जिनका शादी नहीं हुआ था, बाकी सबका तो हो चुका था। जी। तो बोले कि जिनका शादी नहीं हुआ, मेरे घर में भी सबका शादी तो हुआ ही। तो मैं कोने में खड़ा, हाँ, अब मेरी एंट्री होती है यहाँ पे। एंट्री तो भाई शुरू से थी, बट अब मेन स्टोरी में मेरी एंट्री होने वाली है, कहानी में। और मेरे को ही लीड रोल प्ले करना है वहाँ पे, हनुमान चालीसा पढ़ना है मेरे को। अच्छा। हाँ। क्या 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 होता है वहाँ पे मेरी दादी बोली कि जिसका शादी नहीं हुआ है ना, उसको बुला कर लो, वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा यहाँ पे। तो पहले तो मेरे को बहुत डर लगा, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ ना, उसके बाद फिर, और बच्चा ऐसे भी डर जाएगा भाई, बड़े लोग तो हिम्मत कर भी ले, बच्चा तो बच्चा है ना, डर जाएगा। मैं तो अभी तो नहीं डरता हूँ, बट उस समय बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा डर गया, आ ही नहीं रहा था। मेरे को उठा कर लाया सब उठा कर लाया, बैठा दिया वहाँ पे, आसन बिछा था, गंगा जल से चारों तरफ वो गोल घेरा बनाया गया, उसमें एक आसन बिछाया गया, वहाँ पर मेरे को बैठाया गया। वहाँ पे ऐसे धूप रखा हुआ है और बोला गया हनुमान चालीसा पढ़ो। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेजेडी वाली बात है, यह आएगी ना कि दादी ने क्या बोला ना कि धूप जलाओ और हनुमान चालीसा पढ़ो। तो मैं इतना नर्वस था, अंदर से नर्वस क्या बोल सकते हो, डर गया था, इतना ज़्यादा डर गया था ना, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो धूप जल ही नहीं रहा, मतलब 10-15 कांटी मारा गया, जल ही नहीं रहा, दिया जल ही नहीं रहा वो जो है। और मैं इतना डर गया था, मेरे को लगा ना भाई कि जल गया है। और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। मैं जैसे ही सिर गुरु चरण सरोज रज पढ़ा ना,
वो भी वहाँ से भैया भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ओ भाई, मेरे को लगा भाई हनुमान चालीसा ये तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट अट्रैक्ट कर रहा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल को। ऊनो रिवर्स हो गया। मतलब भूत भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ रहा है। मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई इससे तो भूत भागते हैं ना, ये क्यों पढ़ रहा है ये। बट मेरे हाथ में हनुमान चालीसा था तो मैं तो कॉन्फिडेंट था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है मेरे को, क्योंकि मेरा बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग था ना कि मतलब अगर आप मेरे सामने अभी 4 भूतों को लाकर खड़ा कर दोगे ना, डरूंगा तो भाई, मैं इंसान हूँ भाई, नॉर्मल ह्यूमन हूँ, डरूंगा तो ज़रूर। बट अगर मेरे सामने कोई भगवान की फ़ोटो या कोई स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ या कुछ ऐसा माला वाला कुछ दे दोगे ना, और आप मेरे को कहीं भी छोड़ दोगे ना भगवान के नाम पे, बस सिर्फ नाम पे, तो मैं कहीं भी कोई भी भूत वूत से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे को इतना बिलीव है। और अभी हाल फिलहाल में प्रेमानंद बाबा का इतना ज़्यादा पॉडकास्ट सुन लिया ना मैंने, पॉडकास्ट क्या मतलब उनकी इतनी वीडियो देख लिया ना कि भाई मेरे को अब लगने लगा है कि ठीक है पूजा पाठ तो मैं करता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा नाम जप करूँगा ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं करता हूँ, वो हमेशा करता हूँ। तो वही चीज़ मैं बेसिकली सोचता हूँ कि अब तो कहीं भी भाई नाम से सब कुछ पार हो जाता है, क्योंकि ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हुआ है। कभी और आऊँगा ना तब बताऊँगा और क्या क्या लाइफ में मेरे हुआ है। अभी ये कहानी कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा हुआ तो फिर मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ा, वो भी पढ़ रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाकी घर वाले और शौक, डर से ज़्यादा शौक हो गए। भाई शौक होगा यार, ये अपोजिट हो गया ना बेसिकली कि भाई जिस चालीसा से भूत भागते हैं वो भूत पढ़ कैसे सकता है भाई। हाँ मान के चलो करंट है कहीं पे, करंट को छूने से इंसान मरता है, बट करंट को छूने से इंसान का और एनर्जी बढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है। एनर्जी तो उसका लेता है ना करंट, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, आउट ऑफ अनऑर्थोडॉक्स बात हो गया ये, आउट ऑफ सिलेबस बात हो गया ये। थोड़ा 1-2 पट पढ़े तो दादी मतलब जोर से बोलती भी नहीं थी, गुस्साती भी नहीं थी, उस समय बहुत जोर से गुस्सा आई और क्या बोली ना, तुम लोग एकदम मंद बुद्धि है, समझ नहीं आता है तुम लोगों की। बोले कि धूप जलाने के बाद पढ़ना है, पहले कौन स्टार्ट करने बोला, पहले कौन पढ़ने बोला। मतलब वो तो गांव के लैंग्वेज में भी बोलती है, मैं आपको बताने के लिए कि समझ आए इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी आपको। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि वो गुस्साई बहुत ज़्यादा कि भाई धूप जलाने के बाद मैंने बोला था ना ये चीज़ करने, पहले क्यों कर दिया जी। तो अब हनुमान चालीसा को बीच में रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा सिद्धि से कर रहे थे गंगा जल डालकर। तो मैं थोड़ा बीच में पॉज लिया, मैं तो बेसिकली रुक ही गया था, लेकिन फिर वो वहाँ से चिल्लाई रुको मत, पूरा पढ़ो, जब पढ़ दिया आधा तो पूरा पढ़े। और वो भाई मतलब सामने आके भैया बैठ कर पूरा हनुमान चालीसा साथ में पढ़े हैं, पूरा हनुमान चालीसा। लास्ट में तुलसीदास सदारी चेहरा वाला होता है ना जी, वहाँ पे लास्ट में, और जय सिया राम जय हनुमान जी बोलते हैं ना, वो जब मैंने बोला ना तो वहाँ से जय सिया राम जैसे ही किया ना, वहाँ से वो मतलब गायब हो गए या भाग गए, क्या हुआ पता नहीं। वहाँ पे जय सिया राम जब बोला ना, वहाँ से वो हट गए एकदम गायब, पता ही नहीं चला मेरे को कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता चल रहा। तो मतलब सब लोग डर गए कि कहाँ गया, ऐसे ऐसे बोल रहा था। दादी बोली कोई दिक्कत नहीं है, जलाओ अभी भी धूप जला, धूप जला। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। तो इस समय जब हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया ना, तो इस समय वो मतलब चिल्लाना छोड़ दिए, कुछ चिल्ला ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे सामने आके। और जहाँ पर एक मतलब दादी वो भी करवाई थी, जैसे मेरे लिए एक आसन बिछा था ना गंगा जल चारों तरफ करके, वहाँ पे उनके लिए भी एक आसन बिछा था, लेकिन उसमें नहीं दादी के लिए नहीं, भैया के लिए वो हाँ कि वो आके बैठेंगे। मतलब सबको लग रहा था वो आके क्यों ही बैठेंगे, या भजन हो रहा है क्यों ही बैठेंगे वो, बट वो बोली थी कि जरूर आएगा ये। गायब हो गए थे, हम लोग डर गए थे, तो बोले एक और घेरा करो यहाँ पे। और वो घेरा मतलब कुछ गंगा जल ये सब से नहीं हुआ था, वो घेरा मतलब नॉर्मल पानी था, और गाय का गोबर होता है ना, गोबर उसमें मिक्स था जी, और गोबर और नॉर्मल पानी से घेरा हुआ था। और थोड़ा सा बेसिकली ये मैं तंत्र की तरफ चला जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, उसमें वो क्या बोली ना कि जो इंसान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है ना, थोड़ा सा उसका 1-2 बूंद खून का कतरा वहाँ पे गिराना होगा। और मैं भाई बच्चा, मतलब कोई बड़ा रहता है तो वो बोलता है थोड़ा सा खून का कतरा ले लो। अब मेरे को एक कांटा चुभ जाए, मैं 2 दिन तक रहूँ भाई उस टाइम में कि यार क्या हो रहा है ये। बट उस टाइम मेरा क्या होगा ना कि मतलब वहाँ पे दादी बोले कोई दिक्कत नहीं है,
कर सकता है। वहाँ पे लोग आए और उस समय ऐसा कोई नीडल विडल वो जो आजकल ब्लड टेस्ट होते हैं ना, ऐसे करते हैं ब्लड टेस्ट कर लेते, वैसे तो होता नहीं था। वो आकर मतलब कांटा वाटा होता है ना घर तरफ का, वो कांटा से चीर दिया ऐसे खून निकला। वो खून मेरे को बोला गया वहाँ पे जाके गिराओ, चारों तरफ, चारों जो दिशा होता है ना, जैसे पूरा पश्चिम, ये सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो चारों तरफ एक एक बूंद गिराया। और यहाँ पे हम आके बैठ गए और बैठने के बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ जब स्टार्ट हुआ ना, वो जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, पिछली बार जब मैंने स्टार्ट किया था ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, वहाँ पे वो आकर बोलने लगे थे, लेकिन यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया ना तो वो चुपचाप आके वहाँ पे बैठ गए। जी। कहाँ से आए अनऑर्थोडॉक्स तरीके से किसी को पता नहीं, बट वो वहाँ पे आके बैठ गए और बैठ गए। और भैया हैं और बैठे, वहाँ से वो बैठे ना जब, तो वहाँ से जब हनुमान चालीसा पूरा हुआ ना, जब पढ़ने के बाद पूरा हो गया, तो वो वहाँ से उठ ही नहीं पा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगल बगल में जो हुआ था ना, उसके बाद उठ रहे हैं। गोल घेरा जो था ना, जो चक्कर लगाया हुआ था हमने, उसके अंदर ऐसे ऐसे चल रहे हैं। और वो चल भी कैसे रहे हैं पता है? एक बार ऐसे नॉर्थ में जा रहे हैं, एक बार ऐसे साउथ में जा रहे हैं, एक बार ऐसे ईस्ट में जा रहे हैं, एक बार ऐसे वेस्ट में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ मैंने ब्लड गिराया था ना वहाँ पे, एक बार वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे उसको देख रहे हैं 2 सेकंड तक, फिर दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस ब्लड को देख रहे हैं 2 सेकंड तक, फिर उधर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं 2 सेकंड तक। जब तक हनुमान चालीसा पढ़े चली ना, वो ऐसे करते रहे। और हनुमान चालीसा जब ख़त्म हुई ना, तो वो पैर बाहर निकाल ही नहीं पा रहे, निकाल ही नहीं पा रहा, अंदर ही स्टक हो गए, पता नहीं क्या हो गया, जाल हो गया जो। और मेरी दादी उस समय, उनको फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको पता था कि क्या क्या हो रहा है, थोड़ा मोड़ा तो जानती ही थी वो भी कि क्या क्या हो रहा है। हम लोग इसके लिए न्यू थे ना, हमें नहीं पता था, बट उनको पता था पूरी तरीके से कि हो क्या रहा है ये। तो वहाँ पे वो बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट इंतज़ार करो, उसके बाद ही कभी यहाँ पे लाइफ में वापस नहीं आएगा। तो वो चीज़ जब वो सुने ना, तो बोले तुमको क्या लगता है ये सब चीज़ करने से हम चले जाएंगे हमेशा? तो मेरी दादी उससे पहले उनसे रूड तो क्या, मतलब हल्का सा ऊंचा आवाज़ में बात भी नहीं की थी, इतना ज़्यादा मानती थी। उस समय बोली कि अगर तुम अभी मेरा बेटा नहीं रहता ना, तो तुम्हारे साथ क्या करते तुम सोच भी नहीं सकता था। ऐसे बोली पूरा गुस्सा के रूड में, तुम नहीं जाएगा, तुम तुरंत अभी जाएगा, देखो तो तुम। तो क्या हुआ ना कि 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, वैसे ही कर रहे, चारों तरफ घूम के देख रहे, वैसे ही कर रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, जब धुआं ऊपर जाने लगा ना, ऊपर जाते 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 मतलब 5 मिनट में धुआं एक एक्सेस लेवल तक पहुंच गई, बहुत ऊपर तक जाने लगी। और बेसिकली या आप भी अगर पूजा पाठ थोड़ा करते होगे तो मतलब धूप वूप दिखाते होगे ना जी, तो ऊपर जाती है, फिर ऐसे मतलब डाइवर्ट हो जाती है, फैल जाती है वो जो होती है ना उसकी धुआं, हाँ। डाइवर्ट हो जाती है इधर उधर, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती है। वो धुआं भाई 8 से 10 फीट ऊपर तक धुआं जा रही है ऐसे। और वो यज्ञ का हवन जैसा था, ऑलमोस्ट, यज्ञ तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। और जाने के बाद ये इंटरेक्ट नहीं कर रही है इधर इधर, कहीं भी नहीं, ऊपर भी नहीं जा रही है, डाइवर्ट नहीं हो रही, सीधी जा बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो रही है, सीधी जा रही है। और जाने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद ना ख़त्म हो जा रही है वहाँ पे, उसके आगे जा ही नहीं रही। जैसे एक होता है ना कि जैसे ख़त्म भी होता है कोई चीज़, तो आप देखोगे कि धुआं यहाँ से चल रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ से वहाँ थोड़ा कम हुआ, फिर वहाँ से कम फॉग हुआ, वहाँ से कम फॉग हुआ, फिर वहाँ से ख़त्म होती है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये एक बार ऐसे गया और यहाँ से ख़त्म हो गया। मतलब जैसे लग रहा है ना कि यहाँ पे किसी ने वो कुछ मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया हो, ओपेक के ऊपर कोई चीज़ पास होता नहीं, वो रख दिया हो, और उसके ऊपर जा ही नहीं रही, यहीं से ख़त्म हो जा रही है जी। वहाँ पे वो। तो उसके बाद दादी बोली अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको निकाल सकता है घेरा से बाहर। खुद आ गए घेरा से बाहर, वो जो गोल था ना उसके बाहर खुद ही आ गए, और खुद आ गए। उसके बाद नॉर्मल, पूरा ही नॉर्मल ये हो गया ना कि मतलब बोलने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ, उनको कुछ भी याद नहीं। वो ये बोल रहे ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया था यहाँ उनको। उस दिन से, जिस दिन से वो पहली बार, जब मैंने आपको बताया ना शुरुआत में ही वीडियो के कि उनकी मुंडी नीचे वैसे हुई थी और पैर वैर ऊपर था, उस दिन से अभी तक का सारा इंसिडेंट भूल गए, वो सारा कुछ भूल गए।
वो मतलब उनको जब बताया गया ना, उनको बेसिकली डेट भी उनको नहीं पता था कि ये इतना डेट बीच में पार हो चुका है। जी। उनको याद ही नहीं कि इस डेट में मैंने किया क्या है। ये कुछ दिन गायब हो गए होंगे उनकी बीच में memory से। 2-4 दिन जो है ना, हाँ। वो पूरी तरह से फ्लैश हो गए, ख़त्म हो गए उनकी मेमोरी से। वो उनको लग रहा है ना कि सब वॉश आउट हो गया उनके ब्रेन से, ये सब सारी चीज़ें। तो वो ऐसे वो बोल रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जब हुआ ना, ये तो नॉर्मल हो गया यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब सबको लगा ख़त्म हो गया सारा बात। लेकिन उसके बाद फिर से वो जो साया था ना, जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में, कि वो साया जब दादी ने सर पे हाथ रखा था ना भैया के, तो वो साया निकला था वहाँ से। तो साया जो था ना, वो साया ऐसे खड़ा हुआ फिर से आया वो मतलब बेसिकली इनके शरीर को छोड़ दिया था, हमेशा के लिए छोड़ दिया, बट वो वहाँ पे खड़ा हुआ, साया जो है अलग दिख रहा है। अलग दिखा। इस बार अलग दिखा, और इस बार क्या बोला ना कि लेने तो आए थे लेकिन किसी को बिना लिए जा रहे हैं, और यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना कि मेरा जो प्रेजेंस है ना, वो गांव की भाषा में बोल रहे थे बट मैं ये बता रहा हूँ, मेरा जो प्रेजेंस है ना हमेशा फील होगा यहाँ पे। और ये छत जो है ना, इस जगह हमेशा फील होगा, हर समय फील होगा। लेकिन मैं रहूँगा नहीं, बट फील ज़रूर होगा। तो मेरी दादी बोली कि आखिरी बार मेरे पास आ जाओ। तो वो क्या बोले ना कि तुम्हारे पास तो हम आ जाते हैं, जैसे वो अपने पापा के पास भी उनको उठा दिए थे, तो उनसे भी तो बेसिकली मिल ही लिया ऑलमोस्ट। बोले तुम्हारे पास हम आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना कृपा है ना, इतना ज़्यादा कृपा है भगवान का कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे मतलब 10-20 कदम के आसपास भी हम खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल ऑरा। जी। ऑरा जो मतलब आपने सुना होगा ऑरा के बारे में कि किसी इंसान का, बहुत लोगों के मुंह से भी सुना होगा, किसी इंसान का ऑरा इतना स्ट्रांग है भाई, वो इंसान को देखो। जैसे बहुत लोग विराट कोहली को कहते हैं हाँ। कि विराट का ऑरा है भाई, वो बंदा पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, जैसे रोहित शर्मा है। अब यार कोई फैंस लोग हो तो हेट मत करना, सॉरी, बट रोहित शर्मा है, MS धोनी है, लेजेंड प्लेयर, सचिन तेंदुलकर गोट प्लेयर जी। बट जो ऑरा विराट कोहली का है ना, उसके आसपास भी कोई प्लेयर नहीं है। और अब आप विराट कोहली को अभी देखो, पहले वो चिकन बटर खाने वाला आदमी, अब वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया है कि अब एकदम शांत, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, और उसके ऑरे में अब ये झलकती है। तो वो चीज़ ऑरा उसे कहते हैं। तो वो ऑरा था। तो वो बोला कि इतना ज़्यादा मतलब तुम्हारे अंदर कृपा है ना कि तुम्हारा 10-20 कदम के आसपास भी हम नहीं आ सकते। आपने सीरियल में भगवान को देखा होगा, जो कैरेक्टर्स बनते हैं ना, उनके पीछे कोई डिवाइन जैसी लाइट चलती रहती है, येलो होती है, रेड होती है, ऑरा उसी को कहते हैं जी। जितना ज़्यादा जिसका ऑरा होता है ना, वो इंसान उतना ज़्यादा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, प्योर होता है वो चीज़। और भगवान का आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा दिखता है, कभी ब्लू कभी येलो, वही चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा तुम पवित्र हो ना, तुम्हारे 10-20 कदम के आसपास भी हम नहीं आ सकते हैं। तो दादी बोली ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोले कि ऐसा बात है, हम आ नहीं सकते हैं। तो अब दादी में तो अब ऐसा है कि वो थोड़ा सा थी ऐसे भक्ति में मानने वाली, तो वो खुद गई उनके पास। वो पीछे हटते जा रहे, लेकिन बोली रुको कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद गए उनके पास, और छाया तो भाई उसको कोई क्या ही पकड़ सकता है और क्या ही सहला सकता है। वो सहलाने की कोशिश की बट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेसिकली परछाई है भाई, वो क्या ही है, वो कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसे की बट कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो बोले, जाते जाते वो बोले कि अगला जन्म भी अगर हमको मिलेगा ना, अगर इस जन्म में हमको भटकना भी पड़ा तो भटकेंगे, लेकिन अगला जन्म हमको तुम्हारा ही बेटा के रूप में चाहिए। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल गए। बट उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब यहाँ से तो सब कुछ ख़त्म हो गया, फैमिली भी अच्छे से रहने लगी, सब कुछ ठीक हो गया, वो भैया भी ठीक हो गए। उनको कहानी बताया जाता अभी भी, तो वो अभी भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि लिटरली मतलब कोई डिवाइन तरीके से भाई उनके अंदर पता ही नहीं है क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, पता ही नहीं है कोई चीज़। अगर उस समय एंड्रॉयड फ़ोन का इतना ज़्यादा मतलब वो रहता, तो अभी जैसे आप वीडियो बना रहे हो वैसे वीडियो बनाकर दिखा सकते थे उनको कि देखो भाई तुम क्या क्या कर रहे थे। तुम अपने बेसिकली दादा को उठा रहे थे जी, हाथ से, एक हाथ से उठा ले रहे थे तुम, उनका आधा का आधा तुम में ताकत नहीं उठा ले रहे थे तुम। यार इतनी तेज से यहाँ पे आ रहे थे तुम, ताला बंद के बाद तुम बाहर चल जा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। बट वो सब नॉर्मल हो गया वो चीज़। अभी भी जब हम गाँव जाते हैं ना, वहाँ पे उनके रात को सोते हैं ना,
जहाँ पर उन्होंने बोला था ना कि मेरी प्रेजेंस हमेशा महसूस होगी, जी। वहाँ पे अभी भी छत जो है ना, रात को सोए रहो, 10 बजे सो, 9 बजे सो, 11 बज रहा है सो रहे हो, अब 12 बज रहा है सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 बज रहा है सो रहे हो, जैसे ही 2 बजती थी ना, वो वही वाला कहानी आ गया जो एक्सीडेंट हाँ, वाला। हाँ। जैसे ही 2 बजती थी ना भाई, लगता था दरवाजा, मतलब छत पे कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मतलब किसी को ना, मतलब भागना है कहीं। जैसे वहाँ था ना कि भागना है, मतलब उसको कोई पकड़ रहा है पीछे से बहुत तगड़ा तरीके से और उसको बच के भागना है, जी। चाहे कितना भी तेज से भाग सके, वैसे होता है। 3 दिन ऐसा हुआ, 4 दिन ऐसा हुआ, ऐसा होने लगा, डेली होने लगा। तो दादा जो हमारे हैं ना, वो थोड़े से मतलब गाँव के आदमी है और थोड़े हिम्मती भी है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है ना, वो बोले कि अब ऐसा होगा ना तो हमको बताना, हम जाएंगे। तो हम लोग बोले ठीक है। तो एक दिन 2 बज रहा था और हम, मतलब ये अभी जो ये बोल रहा हूँ ना, ये तो 1-2 साल पहले की बात है। 2 बज रहा था तो सुनाई दिया, और वो भैया को भी सुनाई दिया। मैं उन्हीं के साथ सोता था। क्या क्या सुनाई दिया? वही कि छत पे कोई बहुत अच्छा, तेजी से भागने दौड़ दौड़ने रहा है, की हाँ आवाज़। बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो मेरे बाबा क्या किए ना, हम लोग बोले कि हम लोग जाते हैं। तो जब कोई, मतलब सीढ़ी का पहला सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी कहते हैं स्टेयर, स्टेयर जो है ना, पहले स्टेयर पे कदम रखते थे ना, सारा कुछ नॉर्मल शांत, कुछ भी नहीं है। स्टेयर से कदम हटता था ना, 2 से 2:05, 2:10 तक कंटिन्यूअस लगता था ना कि कोई आदमी दौड़ा रहा है भाई किसी को बहुत तगड़ा तरीके से, जैसे चोर के पीछे पुलिस पड़ती है ना कि भाग रहा है भाई, भाग रहा है, उसको बचना है, कहीं से भी बच जाए वो कैसे, वैसे भागता था। आवाज वाज कभी नहीं सुनाई देता, चिल्लाने का, गुर्राहट, ये सब कभी नहीं। बस लगता था ना कि छत पे कोई दौड़ रहा है। तो अभी 2 साल पहले की बात है, मैंने दादा को बताया। तो दादा गए, और दादा तो मतलब दादा को जब पता चलता तो वो जब टॉर्च जलाते थे ना जाने के लिए, उसी समय शांत हो जाता था सारा कुछ। हम लोग तो कम से कम सीढ़ी पे चढ़ते थे तब शांत हो, वो जब जाते थे ना बेड से उतरते थे टॉर्च जलाते तभी शांत हो जाता सारा कुछ। और हम लोग को तो वो चीज़ याद था कि वो बोले थे कि प्रेजेंस हमेशा महसूस होगा जाने के बाद भी। तो वहाँ पे हम गए ऊपर, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो मेरे एक जीजा जी हैं, वो क्या बताया ना कि एक काम करो, इसके ऊपर क्या करो ना, एक चावल या आटा पूरा, मतलब छत पे ना, पूरा छत पे नहीं, एक पर्टिकुलर लाइन में बिछा दो। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग मतलब अगर नॉर्मल देखेंगे ना तो नॉर्मल है, पूरा छत दौड़ेंगे। लेकिन अगर देखेंगे ना कि यहाँ पे इसके सीधे आटा है, तो उन लोग को लगता है ना, क्योंकि उन लोग में ब्रेन नहीं होता है ना भाई, वो लोग अब दूसरी योनि में पहुँच चुके हैं, तो वो लोग जिस चीज़ को देखते हैं ना हाईलाइट कर रहा है, उस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, मतलब मुझे तो नहीं पता बट सुना होगा कि यार रात को परफ्यूम लगा के, इत्र लगा के निकलोगे ना तो भूत प्रेत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सेंट से। तो वो जो यूनिक चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि एक लाइन से आटा रख दो, यहाँ से इस एंड से उस एंड तक। और हमारा छत भी बहुत बड़ा था, इस एंड से उस एंड तक आटा रख दिया। रात को सो गए, 2 बजे फिर वही आवाज़, बट इस बार किसी ने मतलब हरकत भी नहीं की, बोले करने दो जितना करना। सुबह उठ कर देगा तो सुबह उठकर वो आटा क्या था ना, पूरा आटा, मतलब ऐसे आप देखोगे ना, मतलब घर में ताला वाला रहता है, कोई ऊपर जाता नहीं है छत पे रात को, मतलब गर्मी का दिन हो तो गांव में तो घर में रात में ही सोते हैं, छत पे ही सोते हैं गर्मी के दिन। बट अब तो लाइट वाइट की व्यवस्था हो चुकी है, तो सब एसी कूलर घर में ही लगा लेते हैं, अब छत पे कोई नहीं जाता। तो वहाँ पे छत वाला भी, हमारा छत में भी ताला लगता है, तो छत भी बंद था। वहाँ पे वो आटा क्या हुआ ना, सारा आटा लगा ना कि किसी ने रात को सारा आटा झाड़ू दे दिया, मतलब सारा आटा को साफ करके एक जगह इतना छोटा ऐसे गोल सा बना के और वहाँ पे रख दिया हो। ये 1 साल पहले की बात है, जब मैं गांव गया था तब जी। मेरी कंप्लीट हुई स्टडी, उसके बाद गांव घूमने गया, उस समय की बात है ये। तो वो आटा वहाँ पे रखा हुआ था, और वो आटा जो है ना, वहाँ पे रखने के बाद फिर हम सोचने लगे कि क्या है क्या है क्या है। और भाई बारिश भी नहीं हुई थी उस दिन, तो जाहिर सी बात है आटा गीला होने का कोई चांस ही नहीं। तो वो गीला आटा, जैसे रोटी नहीं बनता, आटा को गूंथा जाता है, वैसे होके नॉर्मल वे में वहाँ पे रखा हुआ है पूरा आटा, और यहाँ साफ है। अगर कोई दूसरा आटा भी ला के रखेगा, ये आटा जो हमने बिछाया था वो नहीं भी रखेगा, दूसरा आटा भी रखेगा जो आटा सान कर गूंथ कर जो होता है ना वो, तो ये आटा क्यों भाई साफ करेगा। हमने ये सोचा, तो वहाँ पे हुआ, तो हम देखे वो आटा गया। अब वहाँ पे फिर से
इस समय बेसिकली अभी तो दादी भी नहीं थी, दादी भी 2 साल पहले ही चली गई थी कि उनसे भी कुछ पता चल सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो मतलब हमें पता नहीं चला, तो फिर से उन्हीं पंडित जी को बुलाया गया। तो पंडित जी बोले कि ये जो हुआ ना ये बहुत बढ़िया हो गया, इस सबसे बेस्ट चीज़ हुआ आपका। तो सब बोले कि क्या बेस्ट हुआ भाई, इसमें क्या हुआ। हम लोग ना गया जो होता है, गया मतलब पितृ दोष शांत करने के लिए गया में श्राद्ध का एक वो पूजा होता है। जी। वहाँ भीमशिला है एक पहाड़, वहाँ विष्णु पद में, वहाँ पे पूजा होता है। वहाँ पे पितृ की शांति के लिए पूजा पाठ भी करो, फिर भी उससे कोई परिणाम नहीं था। लेकिन जब ये पंडित जी आए ना, ये देखे ना ये आटा कैसे मतलब बना हुआ है, जिससे रोटी बनता है वैसे गूथा हुआ आटा वहाँ रखा हुआ है, उसको किसी ने छुआ नहीं था उस समय तक। पंडित जी को तुरंत ही बुलाया गया। तो वहाँ पे आए, वो देखे कि आटा ऐसा है भाई। तो वो उसको देखते ही क्या बोले ना, वो सिद्ध तो थे ही, जानकार भी थे भाई। उसको देखते ही बोले ये सबसे अच्छा चीज़ हो गया ये आपके साथ। तो बोले क्या हुआ इसमें, ऐसा क्या है। अब किसी को भी, कोई नॉर्मल इंसान को आप बोलोगे ना कि आपने यहाँ आटा बिछाया था, कोई वहाँ पर गया ही नहीं, कोई इंसान नहीं, वो आटा अपने आप से उसमें पानी लग गया, वो सा रोटी के जैसा बनने के लिए भाई आटा गूंथ कर वैसे कैसे रखा जा सकता है। किसी को डर होगा, कोई इसको पॉजिटिव वे में लेगा ही नहीं, कोई भी नहीं लेगा भाई, कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि ऐसा चीज़ सोचेगा कि भाई कोई जब वहाँ गया ही नहीं तो कुछ तो ऐसा था जो कि ना नहीं होना चाहिए और उसने ऐसा किया है, ऐसा सोचा किसी ने। बट वो बोले ना ये सबसे अच्छा चीज़ हुआ। तो हमने पूछा क्यों, तो बोले अब कुछ नहीं करना आपको, ये जो आटा है ना थोड़ा सा इस पर रोड़ी और सिंदूर, रोड़ी समझते हो ना जी। तो रोड़ी और सिंदूर उस पर बोले थोड़ा थोड़ा लगा दो, एक एक लाइन ऐसे, और इसको जाके सीधे कोई बढ़िया नदी हो गया, गंगा हो तो गंगा बहुत बढ़िया बात है, या अगर वो नहीं हो तो कोई भी नदी हो जो जल हो वो बहता हो नदी में, बहता जल में ही प्रवाह करना चाहिए। इसीलिए पौंड वॉन्ड में मतलब तालाब वाला में नहीं होता है कुछ हम लोग का। बहता जो पानी है ना वो हमेशा शुद्ध होता है, कितना भी वो गंदा पानी हो ना, अगर बहता पानी है ना वो हमारे धर्म में उसको बहुत शुद्ध माना जाता है। कि बहता पानी में कोई चीज़ आप करते हो ना तो वो सीधे कनेक्ट करती है डिवाइन एनर्जी से। तो वहाँ पे बोले कि इसको जाके कोई नदी में फेंक दो जी। वहाँ पे ऐसे हुआ और वो नदी में फेंक दिया। और उसके बाद आज तक 2 साल हो गए, अभी तक आवाज़ तो दूर की बात है, कुछ भी ऐसा फील भी नहीं हुआ आज तक। बगल में पूरा मतलब बांस वास का ये है, जंगल वाला एरिया, कुछ भी मतलब डरावना, बट उसके बाद आज तक कुछ भी ऐसा फील ही नहीं हुआ। रात को 2 बजे भी अब ना जाकर वहाँ देखते हैं ये, बट कुछ भी फील नहीं हुआ वैसा, कुछ भी नहीं। यानी कि अब फाइनली वहाँ पे सब कुछ सही हो गया है। सब कुछ अब सब कुछ सही हो गया वहाँ पे। जी। अनिमेश भाई सच बताऊं, काफ़ी टाइम बाद, एक बहुत ही लंबा अरसा हो गया कि ऐसा कोई रियल इंसिडेंट सुनने को मिले जो कि सबसे पहले तो इतना रियल हो। जो भी आप बता रहे हैं आपकी बातों से पता लग रहा है भाई कि कितना रियल है, और हॉरर के साथ स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, जो स्पिरिचुअलिटी को और ये बैड एनर्जीज को जो जानते हैं ना, जिसको रियल में नॉलेज हो। अब आप किसी बीटेक के स्टूडेंट को ना बोलोगे कि भाई यूपीएससी का बात, यूपीएससी में ऐसा चीज़ है, तो वो बेसिकली उसको नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसने बीटेक किया, उसको उस लाइन के बारे में पता ही नहीं है। अब बीटेक वालों को बोलोगे कि भाई क्रिकेट खेलो तो उसको नहीं खेलने आएगा, और क्रिकेटर को बोलोगे कि भाई बीटेक निकालो तो वो नहीं कर पाएगा। तो वही जिसको मतलब इन सब चीज़ों पे बिलीव है, या जो सच में जो जानता है ना ये सब चीज़, उसको ये कहानी सुनकर कुछ ना कुछ तो फील होगा भाई, गारंटीड। अच्छी बात ये है इसमें, इतना सब होने के बावजूद किसी लाइफ का लॉस नहीं हुआ, जो कि हो सकता था। हाँ। और अभी फाइनली सब कुछ कंडीशन थी कि हो सकता था, बट हुआ नहीं किसी का, कुछ भी नहीं अभी हुआ। सब कुछ सही है। सब कुछ आपने जैसे बीच में मेंशन किया था कि आपके साथ ना बहुत कुछ ऐसा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ। भाई सभी किसी दिन मिलके एक बार और हम पॉडकास्ट करेंगे और शेयर करेंगे भाई अनिमेश भाई। एंड प्लीज़ आप सब लोग हमें कमेंट्स में बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई भी फीडबैक हो, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पॉडकास्ट उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे आप चाहते हो कि वो ये पॉडकास्ट देखें, जो हॉरर में बिलीव करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं। प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या फिर कोई इंसिडेंट हो रहा है आपके साथ भी, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अनिमेश भाई को भी बता सकते हैं। इनकी भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। अनिमेश भाई सच बताऊं काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।
मैं कहूँगा ये एक ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस है जिसको सुनने के बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा एक्सपीरियंस है ना भाई जिसको सुनने के बाद लोग डरेंगे नहीं इन सब चीज़ों से। हाँ। वो बोलेंगे कि भाई और डिवाइन की तरफ मैं जाऊंगा, करेक्ट। और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा जिससे ये निगेटिव चीज़ें मेरे पास आ भी नहीं सके। इसमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैंने इतना कुछ बोला यार, मैं यही बोलूँगा कि भाई स्पिरिचुअलिटी में मानो, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब जो नहीं मानते उनको भी बोलूँगा, मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मानो भाई तुम्हारी लाइफ सही होना स्टार्ट हो जाएगी। जी अनिमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।